चपाटी कैसे चपाटी? बढ़िया, मजा में। आज चालू करेंगे नया चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। बहुत मस्त चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। रेडी हो? पूरे सिलेबस का सबसे छोटा चैप्टर। ये क्या है बेटा? पूरे सिलेबस का सबसे छोटा चैप्टर। इसे छोटा चैप्टर है ही नहीं सिलेबस में। क्या आप लोग तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो नहीं तैयार? बताओ भैया। चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। मजा आने वाला है। टेलीग्राम पे आ जाओ भैया, चीजें होती है। ड्रिल सॉल्यूशन भी आ गया है। वो ऐप पे भी एक लेक्चर बन के अपलोड हो जाएगा। संडे को एक्स्ट्रा क्लास में वो लेक्चर दे दूंगा मैं। तो वो ऑलरेडी सॉल्यूशन है। वैसे कई बच्चों को डाटा की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए उसको ऐप पे भी अपलोड करवा दूंगा मैं। ठीक है। आज क्या है? ओह बताइए, आज कुछ है क्या स्पेशल? मेरा बर्थडे आने में तो अभी है 15 दिन और। क्या है आज? हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों। नहीं भूला, नहीं भूला, नहीं। मैं देख रहा था कौन पहले याद दिलाता है। ये 2 लेक्चर। तो ये आज चालू होगा, कल खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है। लाइक इसे छोटा चैप्टर है ही नहीं। इट इज द पूरे सिलेबस का 11th+12 सबसे छोटा चैप्टर। 3 घंटे का चैप्टर होता है। 3 घंटे का अगर आप सब क्वेश्चन करके सारे पीवाईक्यू करके कर लो तो 3 घंटे लगते हैं इसको करने में। तो बस 2 दिन में फिनिश करेंगे सारे पीवाईक्यू जो इसमें आज तक आए हैं, जितने भी ऑल पीवाईक्यू जो नीट में आए हैं वो क्लास में ही हो जाएंगे। बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है। क्यूट क्यूट सा चैप्टर, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलो। और थोड़ी छोटी बेसिक बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज पढ़ेंगे अपन ट्रेस ट्रेन यंग्स मॉड्यूलस इतने में तो चैप्टर आज का शायद मुझे लगा टाइम हो जाएगा। और बल्क मॉड्यूलस भी देख लेंगे। सस्ते, बड़ा मजा आने, बहुत मजा आएगा। ठीक है। थोड़ा अलग टाइप का चैप्टर है। तो पहले समझते चालू कैसे होता है, समझो। एक दिन जैसे ये एक बंदा है, आपके मुझे एक हेल्प चाहिए छोटी सी बच्चा बाटी। ये है एक नया बंदा है जो मैंने कुछ पढ़ाने के लिए खरीदा था। ठीक है। इसको कुछ नाम देना है। सजेस्ट मी अ निकनेम फॉर दिस पर्सन। इसका निकनेम क्या है? आपको लेक्चर के एंड में एक सरप्राइज मिलेगा। चिल्ड्रंस डे पे बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। तो एंड में एक बढ़िया सा सरप्राइज मिलने वाला है। पहले बताओ इसके लिए कोई नाम बताओ। इसको क्या नाम दिया जाए? क्या नाम नहीं सोच रहा है मेरे को। क्या नाम रखूं इसका? सोच के बताओ कुछ अच्छा सा नाम। ठीक है, चलिए। तब तक मैं इधर पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। जम्बो नहीं, जम्बो नहीं, जम्बो हत्तू ये तो बहुत कॉमन से नाम हो गए ना, इसमें मजा नहीं आ रहा। कुछ अलग सा नाम सोच के बताओ। ठीक है। दिस इज डॉक्टर हाथी। हाँ, डॉक्टर हाथी अच्छा लग रहा है ना। तो दिस इज डॉक्टर हाथी। ठीक है। तो एक बार क्या था, हमारा डॉक्टर हाथी गया। देखना ध्यान से, समझना, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार क्या हुआ, डॉक्टर हाथी गया। और ये डॉक्टर हाथी रहा हमारा प्यारा सा। ठीक है, डॉक्टर हाथी गया और उसे देखा यार कि क्या हो रहा है ना। समझो, ध्यान से देखना। डॉक्टर हाथी ने देखा यार ये मेरी सूंड है। हाथी है, डॉक्टर हाथी हमारा। इसकी सूंड है। कान नीचे नहीं ऊपर कर दे थोड़ा सा ऐसे। ऐसे हाथ, बड़े कान वाले। इसकी सूंड है। इसने देखा यार कि मेरी सूंड है। सूंड को इसने खींचना स्टार्ट किया, आगे आगे स्ट्रेच करना चालू करा। समझ ध्यान से। सूंड को डॉक्टर हाथी ने स्ट्रेच करना चालू करा। इसको आओ स्ट्रेच करते। ठीक है। तो उसने देखा यार कि इसमें दम जो है। यार इस डॉक्टर हाथी ने अपने नहीं, दूसरे दूसरे लोग हाथियों की सूंड को स्ट्रेच करना चालू करा। तो पहले पकड़ा इसने हाथी नंबर 1 को। एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक आओ एक्सपेरिमेंट करे। हाथी नंबर 1 को पकड़ा इसने। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा। तो आओ हाथी नंबर 1 को पकड़ते, ऐसे सूंड खींची इसकी। और बोला यार
इस सूंड का यहाँ जो एरिया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये निकल कर आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। खींची इसको स्ट्रेच करने के लिए खींचते हैं। सूंड फ्लेक्सिबिलिटी, हाथी योगा, जैसे आप लोग योगा करते हो ना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, दिस वाज द हाथी योगा, हाथी का योगा था ये। देखिए हाथी का योगा था, हाथी भी क्या कर रहा था भैया, स्ट्रेचिंग कर रहा था, सूंड स्ट्रेच कर रहा था। क्यों फ्लेक्सिबल, भैया आप ही योगा कर सकते हो क्या, हाथी नहीं कर सकते, गलत बात है, ठीक है। तो सूंड था तो ऐसे खींच रहा था, सूंड खींची, इसमें फोर्स लगा हाथी को यार 2 न्यूटन का, ठीक है। तो उसके बाद ये बड़े हाथी पे पास गया, इसकी सूंड थोड़ी मोटी थी, बड़े हाथी थी, ठीक है भैया। इसको भी सेम स्ट्रेच करना था। अब यहाँ पे लेकिन जो एरिया था वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाथी बड़ा हो, ये है बड़ा हाथी, बस छोटा हाथी, छोटा हाथी, ये बड़ा हाथी, सेम स्ट्रेच करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, सोच के बताइए बेटा, क्या फोर्स लगेगा, सेम स्ट्रेच करवाना है तो बताओ, सोच के बताओ। बहुत सिंपल सा चीज है। अन्य ने ये नोट नहीं करना, हमें नोट करने का मैं खुद बताएगा, आप समझो, बहुत बड़ा आसान है समझना, बड़ा मजा आएगा। हम्म बता सकता है कोई कितना फोर्स लगेगा? कॉमन, थोड़ा कॉमन जो, अभी तो चैप्टर चालू ही नहीं हुआ। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। काफी लोगों ने सही जवाब दिया, 6 न्यूटन करेक्ट है। क्यों? अरे देखो ना, 10 को खींचने में 2 लग रहा था, ये 3 टाइम्स हो गया, तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा भैया? 6 न्यूटन का। सिंपल सी बात है, इसको ये समझ में आया, ये बहुत बेसिक है जहां से अपन चालू कर रहे हैं, और इसी में पूरा अपन चैप्टर खेल जाएंगे। देखो तुम, हाथी से अपन पूरा चैप्टर मान लेंगे, खतरनाक मजा आने वाला है, ठीक है। देखो देखो देखो, समझो समझो समझो, समझो समझ समझो समझो। अब ये गया और छोटे हाथी का, जैसे हमारा है मिनी हाथी, एकदम छोटू सा है, डॉक्टर हाथी है जो कि छोटू सा हाथी, बिल्कुल छोटू सा हाथी है। इसके पास गया, इसकी सूंड का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। इसको खींचने में कितना फोर्स लगेगा बताइए? बताओ बताओ, सेम स्ट्रेच, सेम स्ट्रेच, सेम स्ट्रेच करना है। बहुत इजी है तो, ये सबको समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ, सोच के बताओ, तो इसको खींचने में कितना ये लगेगा भैया, बताओ सोचो। बहुत छोटू, जैसे सेम स्ट्रेच देना है, छोटू सब, छोटे हाथी, छोटा हाथी, बड़ा हाथी, बहुत छोटा हाथी, सोच के बताइए कितना लगेगा। तो आपने इस बच्चों में, आप लोगों ने आंसर दिया, इसमें फोर्स लगेगा 0.2 न्यूटन, बिल्कुल करेक्ट जवाब, ठीक है। आपने देखा इन सब में क्या सॉल्व करा, आपने यूनिटरी मेथड लगाया, क्या आपने यूनिटरी मेथड लगाया इसमें? यार 10 पे 2 लगता है, तो 1 पे कितना लगेगा, 0.2 है ना, समझ रहे बात को? अब 0.2 से सब सब कैलकुलेट हो जाएगा, फिर 25 30 40 जो एरिया हो मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स निकल के आ जाएगा। समझ में ही बच्चे बात? तो ये जो आपने निकाला, 1 पर जो फोर्स लगा, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं बेटा इसी को? स्ट्रेस। इसी को क्या बोला भैया? स्ट्रेस बोला। तो क्या बोला? स्ट्रेस देना। तो बेटा आप लोग जो स्ट्रेस लेते हो दिमाग पर, वो अलग बात होती है, वो ये वाली स्ट्रेस नहीं होती, मेंटल स्ट्रेस अलग बात हो जाती है। नहीं, गलत सोच रहे हो आप, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हम्म, हाँ, वो 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी आई एम सॉरी, 1 मीटर स्क्वायर कर दिया मैंने, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, माई मिस्टेक, सॉरी, ठीक है। तो इसी को वन बोलती है, ये सेम कंसेप्ट स्ट्रेस में लगता है। स्ट्रेस में कोई जो कि ऐसा यूनिट लगेगी, फिर समझते हैं, देखो ध्यान से।
फिर से देखो बेटा, ध्यान से समझना। तो मैंने बोला यहाँ पे एरिया है इस लेट्स से 20 मीटर स्क्वायर का, या मेरा एरिया है 25 मीटर स्क्वायर का, ऐसा एरिया है। इस एरिया पे मैंने फोर्स लगाया परपेंडिकुलर फोर्स। क्या लगा दिया बेटा? परपेंडिकुलर फोर्स। इस एरिया में मैंने क्या लगाया बेटा? परपेंडिकुलर फोर्स लगाया। कितने का लगा देते? फोर्स लगा दिया मैंने इसके ऊपर 150 न्यूटन का। तो देखो समझो ये क्या होगा, ये फोर्स जो है ये बढ़ जाएगा, इस पूरे में फटके लगेगा। कि भैया देखो, ध्यान से देखो कैसे लगेगा ये फोर्स। इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो ये 1 मीटर स्क्वायर के 25 हिस्से हो गए, और ये 150 न्यूटन जो है ये आकर इन 25 हिस्सों में बराबर लगेगा। तो किसी भी एक हिस्से को अगर मैं देखूं, तो ये एक हिस्सा, इसका एरिया क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। इस पे कितना फोर्स लगेगा पटने के बाद? तो आप 25 6 150 होता है, इसको कितना मिलेगा बेटा? 6 न्यूटन मिलेगा। सेम 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 सेम, हर इसके ऊपर फोर्स बढ़ जाएगा। सही बात है सर, फोर्स तो बढ़ गया, सब पे फोर्स लगेगा, सब पे बढ़ जाएगा, सब पे बढ़ जाएगा। सबको कितना, हर मीटर स्क्वायर को कितना फोर्स मिलेगा? 6 न्यूटन का मिलेगा। ये जो फोर्स आपने बांट दिया एक के ऊपर, हर एक के ऊपर, ऐसे प्रेशर भी कोई ऐसे ही काम करता है, बढ़ जाता है बेटा। जितना एरिया होता है इतना बढ़ जाता है। सेम वे में क्या होगा? फोर्स यहाँ पे बढ़ गया। ये जो 1 मीटर स्क्वायर पे फोर्स आया, या आप सिंपली बोलो परपेंडिकुलर फोर्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। भैया समझ में आया स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? आपने फोर्स दिया, कोई भी एरिया पे लगाया, जैसे हाथी के सूंड पे मैं लगा रहा हूं फोर्स, ठीक है, ये सूंड पे मैंने फोर्स लगा रहा, खींच एक खींच 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 फोर्स लगा रहा हूं उसको। अब ये बढ़ जाएगा, 1 मीटर एक में कितना लगेगा? एक पर जो फोर्स लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, आपको ये कुछ भी नहीं, आपको ये नोट करना है। ये पेज पे ये पूरा नोट कर लो, ये पेज तो, ये पेज पे थोड़ा अपन ने समझा है हाथी के बिना, हाथी वाथी सब एक्स्ट्रा समझाने के लिए बस। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है बेटा? स्ट्रेस हो जाती है। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, एक बार समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बस एक बार ही समझना होता है बेटा। फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट करो भैया। समझ में आया नहीं आया बच्चा? जल्दी बताइए बेटा। ठीक है, समझिए, सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं, इजी सी चीज हो जाती है। अब देखो ध्यान से समझना, इजी मुश्किल नहीं, इजी सी चीज है। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ना, या ये स्ट्रेस है, ये अलग अलग टाइप की। आपकी तबीयत खराब है? हाँ बेटा, थोड़ा सा पॉल्यूशन है तो तबीयत तो देखो, ये जो है ना, ये कफ का गला खराब होने का सीजन चल ही रहा है। आप में से कितने लोगों का गला खराब है? मैं बोल सकता हूँ कम से कम 10% बच्चों का तो गला खराब होगा ही सही अभी, है या नहीं? सच बताओ। अब एक कफ का सर भी तो समझो, संभल के रहो थोड़ा सा। ठंड का मौसम आ गया है, थोड़ी ठंड है, दिस इज द विंटर सीजन स्टार्टेड, ये कफिंग का सीजन स्टार्ट हो चुका है, गला बहुत जल्दी पकड़ता है। तो इस टाइम पे बाहर का खाना थोड़ा सा कम कर देने में आपका फायदा रहेगा। ठीक है, आपको बहुत इच्छा हो रही होगी पानी पूरी खाने की, मसाला डोसा खाने की, बड़ा पाव खाने की, भेल पूरी खाने की, बाहर जाके कुछ भी चीजें खाने का बड़ा मन कर रहा हो, चौपाटी का एक राउंड मारो, मजा आ जाएगा। मत मारना बेटा, ये समय है गला खराब होने का। ठीक है, यस देखो लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, यस। नो तो लिखोगे, 10% के ऊपर खराब ही होगी। तो और इस मौसम में गला पकड़ता है ना, मेरा तो फिक्स है, हर साल पकड़ता ही है। 3 महीने तक गला सही होता नहीं है ना, थोड़ा सा संभल के रहो बेटा, है ना। पर्सनली मेरी तरफ से एक छोटे बड़े भाई की इतनी सी बात मान लो, प्रोफेसर की इतनी सी बात मान लो बेटा, कि आने वाले 3 महीने थोड़ा सा बाहर का खाना बंद कर दो चीजें, ठीक है, थोड़ा फायदा हो जाएगा। चलिए,
तो स्ट्रेस समझ में आया क्या होता है बेटा? फोर्स लगा, बढ़ गया, एक पे कितना लगेगा भाई बता, सिंपल सी बात है भाई। तू 150 चॉकलेट लेकर आया, 25 बच्चों में बांटनी है तेरे को, ठीक है। 1 फोर्स नाम की चॉकलेट है, 150 बच्चों में बांटनी है। एक बच्चे को जो मिली उसको स्ट्रेस आ गई, भैया 6 न्यूटन चॉकलेट दे दी, 6 न्यूटन की चॉकलेट मिल गई मेरे को भैया, बच्चे को स्ट्रेस हो गया, भाई इतनी चॉकलेट का क्या करूंगा मैं तो अमीर हो गया हूँ, देखो ध्यान से। तो फिर अब देखो क्या है, हाथी ने एक्सप्लोर किया, बोले यार कि डॉक्टर हाथी ने बोला यार ये तो भाई सही, बहुत सेक्सी चीज है यार स्ट्रेस। तो तुम्हें लगता है दिमाग में स्ट्रेस होता है, वो अलग चीज होती है, वो दिमाग का स्ट्रेस नहीं है। यहाँ पर अलग, फिजिक्स में स्ट्रेस दिमाग से नहीं होता, सूंड से होता है, समझ में आई बच्चों बात? तो इसने बोला यार इसमें अलग अलग टाइप की स्ट्रेस हो सकती है, जैसे कि एक सूंड, तो ये वही अपना हाथी आ गया वापस। अगर आप सूंड को बाहर की तरफ खींचते हो ऐसे, ठीक है, तो लग रहा है स्ट्रेस लग रही खींचने में, इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। वहीं पर अगर आप सूंड को अंदर दबा देते हो, अंदर जाकर दबा रहे होते अंदर, इसे बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। कैसे? जैसे मैंने ये सूंड, हमारे 40 हाथी की सूट ले लेते हैं, तो जैसे सूंड है, इसको मैं अगर खींचूंगा बाहर, ए बाहर आजा 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 आजा, ये क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा हूं मैं इसकी सूंड पे, उसी को मैं दबा रहा हूँ से, अंदर जा अंदर जा अंदर जा, तो दबना नहीं चाहिए से, थोड़ा सा दबेगा ये ऐसे, अंदर जा अंदर जा जा, 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 ये हो गई कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अपन ये खींच रहे हो तो टेंसाइल है, ऐसे अंदर दबा रहे हो तो कंप्रेसिव है, अलग अलग तरीके के नाम दे दिए गए, ठीक है। और देखो अलग अलग टाइप की होती है, इन दोनों को मिला के बोल दिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दोनों को मिला के क्या बोल दिया बेटा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि ये वन डायमेंशन में थी, क्योंकि किस में थी बेटा? वन डायमेंशन में थी, 1D में थी, रॉड जैसी चीजों पे थी। आप इसमें समझो, 1D और 2D में भी हो सकता है, ये लिखना जरूरी नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल दोनों को मिला के बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, ध्यान से देखना अगली, अब देखो समझो, एक और कुछ अजीब सी चीज समझते, थोड़ा अजीब चीज है, थोड़ा ध्यान से समझना। एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क होता है सॉलिड्स और लिक्विड्स में, जैसे कि लेट से कि मेरा ये, अच्छा समझने की कोशिश करना, आप बताना कौन सी स्ट्रेस लग रही है, ठीक है। मेरा शार्कू है, इसको पकड़ा, ये पूछ पकड़ी, ठीक है, शार्कू पकड़ा पूछ, इसको अब बताओ कौन सी स्ट्रेस, ये कौन सी स्ट्रेस लगा रहा हूं, बता सकता है कोई? ये शार्कू है नॉर्मल, कौन सी स्ट्रेस लगाई है मैंने, बताइए, बोलो भैया, विच स्ट्रेस इज दिस? ये नॉर्मल शार्कू है, कौन सी स्ट्रेस लगा रहा हूं मैं, क्या स्ट्रेस है ये? टेंसाइल, वेरी गुड, उसी को से दबा रहा हूं, अब देखो ये तो जैसे दबा ही नहीं पाएगा, हाँ ऐसे दबा। अभी कौन सी स्ट्रेस लगा रहा हूँ? अभी ये हो गए कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, सिंपल सी बात है। पर सारी स्ट्रेस इस टाइप की नहीं होती है, थोड़ी कुछ स्ट्रेस अजीब भी होती है, तो वही देख रहा हूँ कैसे सिखाऊं आपको। हाँ 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 हाँ, जैसे कि ये एक सेकंड रुकना बेटा, है ना। अच्छा, मम्मी जब आपको चाटा मारती है, हाँ, कौन सी स्ट्रेस लगाई, बता सकते हो आप? तब तक मैं एक चीज लेकर आया, एक सेकंड, तब तक ये सोच के बताओ कौन सी स्ट्रेस लगाई है जब मम्मी ने चाटा मारा है तब? मम्मी ने उठा के दर्द खींच के थप्पड़ मार दिया, बताइए कौन सी स्ट्रेस है? सोच के बताइए बेटा, सोच के बताइए। कंप्रेसिव पता है आपको? हाँ, ये समझ में आ गया। इसी अभी एक बुक है, ठीक है, इसको मैं ऐसा दबा रहा हूं, कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही है, पर एक थोड़ा अजीब टाइप की स्ट्रेस है, देखना थोड़ा अजीब है। इस बुक को मैंने लिया और आपने ऐसा करा होगा, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे 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 मुड़ क्यों रहा है, ऐसे पेज नहीं, किताब है तो, इसको देखो देखो कैसे करा मैंने, इसको ऐसा कर दिया, टेढ़ा कर दिया, पास में लाके दिखाता हूँ, देखो, इसको मैंने ऐसे पकड़ा और इसको ऐसा धक्का दे दिया, क्या को टेढ़ा होते दिख रहा है? देखो नीचे वाला हाथ मेरा वही है,
इसको ऐसे आगे कर दिया, दिखा ये भी एक स्ट्रेस है। वैसे परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स कैसा लगा रहा हूँ, ऐसा लगा रहा हूँ, दिख रहा है ऐसा फोर्स लग रहा है। देखो ऐसा देखिए, कुछ हुआ टेढ़ा हुआ, बुक देखिए टेढ़ी होती हुई, आई इसको करा ऐसा कर दिया, ये सबको दिख गया होगा मुझे लगता है। तो कई बार क्या होता है, इसमें तो क्या था, फोर्स क्या था, परपेंडिकुलर था, फोर्सेस परपेंडिकुलर। अब मैंने अगली टाइप की स्ट्रेस लगाई, यही हाथी ने क्या ली, बुक ले ली, ठीक है, और बुक को पकड़ा ऐसे, अपने सूंड से पकड़ा बुक को, और यहां पे ऐसा पैरेलल फोर्स लगा दिया बाहर की तरफ, ऐसा फोर्स। तो देखा कैसे हो जाएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ी हो जाएगी, ऐसा फोर्स लगा, टेढ़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, देखो टेढ़ी हो जानी चाहिए, टेढ़ी तो हो जाएगी बेटा, ठीक है। ऐसा ये पीछे एरिया था, ऐसा सब पकड़ के पैरेलल फोर्स लगाया। ऐसे टाइप की स्ट्रेस को बोलते हैं बेटा शियरिंग स्ट्रेस। क्या बोला बेटा इसको, शियरिंग स्ट्रेस। इसमें फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया, फोर्स इज पैरेलल टू एरिया। क्या समझ में है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, शियरिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं बेटा, अब बेटा ड्रिल का सॉल्यूशन बैच में आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा लेक्चर टाइप आ जाएगा संडे को, ठीक है। डेफिनेशन तो सबकी लिखेंगे बेटा, अब तो सिर्फ समझ रहे चैप्टर का, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर, कैसे लिखते हैं क्या समझो आप, पहले समझ लो क्या होता है। डेफिनेशन तो बहुत घटिया चीज है, इसमें टफ डेफिनेशन नहीं है, तुम पहले समझो होता क्या है, समझ लोगे फिर डेफिनेशन तो बना लो, पहले समझो, ठीक है समझो। देखो बेटा समझो समझो समझो, ये किताब है आपके सामने, फिर से देख लो एक बार, देखो ये किताब दिखी सबको, ध्यान से देखो, मैं आ जाऊँ अभी दिख जाएगा शायद क्लियर, तो हो जा भाई, क्लियर हो जा, ऑटो फोकस क्यों हो रहा है बार बार, एक्शन रुकना बेटा। अभी क्लियर दिख रहा है, देखो जैसे ये किताब है, दिख रही सबको, किताब दिख रही है, इसको मैंने फोर्स, देखो ये इसका एरिया है, एरिया से ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे दबा रहा हूं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गई। मैंने क्या करा, इसको ऐसा कर दिया कुछ, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये फिक्स, देखो ये दिख रहा है टेढ़ा होते हुए, थोड़ा दिखा टेढ़ा हो रहा है, यहाँ मैं फोर्स ऐसे सामने के वैसे खींचता हुआ फोर्स लगा रहा हूँ, दिख रहा है ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये देखो टेढ़ी होती जा रही है बुक, दिखा फिर से देखो, ये से पकड़ा इसको, ऐसे खींच रहा हूँ आगे की तरफ, ये दिख रहा है। इसमें फोर्स क्या लगा है, मैंने दबा नहीं रखा, फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा हूँ, बाहर चल, बाहर चल, समझ में बच्चों बात आई, अरे बोल भाई बात समझ में आई, इसमें क्या करा मैंने बेटा, पैरेलल फोर्स लगाया, ठीक है। इसको क्या बोला बेटा, शेयरिंग स्ट्रेस बोला। बहुत प्यारी चीज शेयरिंग स्ट्रेस की बेटा, ये सिर्फ सॉलिड्स में लगती है, ओनली इन सॉलिड्स, ओनली इन सॉलिड्स। सर लिक्विड में क्यों नहीं लग सकती है, सोच के बताओ आप लोग, चलो सोच के बताओ क्यों, थोड़ा प्रैक्टिकल सोच के बताओ, समझो क्यों ये लिक्विड में गैसेस भी नहीं लग सकती, ये सिर्फ सॉलिड में लग सकती है बेटा। आए बेटा समझ में आई, बहुत सिंपल है, इजी है, मुश्किल नहीं है। मैंने कैमरा देखा है, बच्चे ने लिखा नाखून काटो, क्यों बे सारी बकवास करा था तुमसे पढ़ाई छोड़कर। वेरी गुड, क्योंकि सॉलिड में फिक्स शेप होती है, पानी में तो पानी हो गया, पानी इधर अच्छा, पानी और इधर छपाक छपाक हो जाएगा पानी, पानी ऐसे ऐसे थोड़ी ना, पानी में कैसे ऐसा फोर्स लगाओ, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। पानी ऐसा टेढ़ा होगा क्या, पानी की कोई शेप ही नहीं होती है ठीक है, तो पानी गैस में नहीं, सिर्फ सॉलिड में लग सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ क्यों, ठीक है क्लियर बात, क्योंकि इसमें शेप फिक्स होती है सॉलिड की,
तो आप जबरदस्ती बना सकते हो खींच के चीजें, ठीक है। अब देखो मैंने बताया ऐसा एक एरिया है, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरीके का, बताइए कौन सी स्ट्रेस होगी इसमें, ठीक है। आपको बताना है, क्वेश्चन है विच स्ट्रेस, कौन सी स्ट्रेस लग रही है। तो ऊपर खींच रहा हूं, बताओ कौन सी स्ट्रेस लग रही है। इसको से टेढ़ा खींच रहा हूं एफ थीटा के एंगल, इसमें कौन सी स्ट्रेस लग रही है बताना है आपको। सिंपल सा सवाल है आपके लिए, कौन सी स्ट्रेस लग रही है, इतना सा सवाल है, बताइए क्या होगा। तीनों केसेस में 1 2 3 एक साथ आंसर दो तीनों का, सोच के बताइए। इजी है, मुश्किल नहीं है, इजी है। थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा सोच लो बस। बहुत सही, कई बच्चों ने सही आंसर दे दिया। कंप्रेसिव नहीं है बेटा, पहले वाली गलत कर रहे हो। पहले वाले में क्या हो रहा है, शियरिंग हो रहा है, ऊपर ही बना हुआ है, तो ये तो शियरिंग है। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है बेटा, सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, ऊपर खींच रहा है, तो ये क्या है, टेंसाइल है, इलोंगेशन की कोशिश हो रही है, ठीक है। और तीसरे केस में क्या है बताइए, तीसरे केस में दोनों हैं, क्या है, शियरिंग प्लस टेंस। क्योंकि बेटा देखो फोर्स ऐसा टेढ़ा लगाया है, तो दो कंपोनेंट कर लो फोर्स के, एक इस तरफ आएगा ये शियरिंग कराएगा, और जो ऊपर की तरफ आएगा वो टेंसाइल कराएगा, तो ये दोनों है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, शियरिंग प्लस टेंसाइल दोनों। शियरिंग प्लस टेंसाइल दोनों है बेटा, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज है जाती है, इजी है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अप्रोप्रिएट करंट बोल सकते हो। सॉलिड में स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, तो उनमें आपस में एक इंटीग्रिटी ऑफ शेप होती है, आप ऐसे शीयरिंग लगा सकते हो थोड़ा सा बिगाड़ने के लिए। फ्लूइड में कुछ ऐसा है ही नहीं, इतना स्ट्रांग ही नहीं है, आप ऐसा यूं करोगे पानी वैसा ही हो जाएगा, फिर उस पर खिंचाव नहीं आएगा, स्ट्रेचिंग नहीं होगी उसकी, ठीक है। पानी को स्ट्रेच नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है। पहले टाइप की अपन ने स्ट्रेस पढ़ा अब तक, अपन पढ़ रहे हैं स्ट्रेस के टाइप्स। बहुत बेसिक में अपन चीजें देख रहे हैं बेटा। पहली पढ़ा क्या होती है बेटा, पहली टाइप की कहलाती है अपनी लॉन्गिट्यूडनल, इसमें शियरिंग, इसमें क्या होती है, टेंसाइल और कंप्रेसिव, कंप्रेसिव। सेकेंड पर ये अपन ने शियरिंग, थर्ड पढ़ रहे हैं अपन अब वॉल्यूमेट्रिक। शियरिंग या इसी को ट्विस्टिंग भी बोलते हैं अगर ये सर्कल में लगाए तो, ट्विस्टिंग सर्कल में लगाए तो। क्यों, देखो आपने कभी बॉटल का ढक्कन खोला है, ढक्कन खोलते टाइम आपने देखा होगा, जब बॉटल का ढक्कन आप खोलते हो, समझो मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ, रुको मेरे को बॉटल भी लानी पड़ेगी। आज घर पर का होने का फायदा ये होता है, सारी चीजें यहीं पर ही होती है, तो आपको दिखाई जा सकती है चीजें बहुत सारी यहाँ पे। जब बॉटल है या कुकर है, इसका अपन ढक्कन अगर खोलने की कोशिश करें तो मेरे पास कुछ बॉटल वॉटल टाइप दिख रहा है क्या, एक सेकंड बेटा देखो। हाँ हाँ, ये वही दिखा मेरे को, देखो समझ, इससे समझ में आ जाएगा बड़े अच्छे से, देखो देखो बेटा समझते हैं, ध्यान से देखो बेटा, देखो इसे बॉटल दिखी है आपको, सबको दिख रही है बॉटल, देखो ध्यान से देखना बेटा, देखो बॉटल है। अब बॉटल का ढक्कन आपको खोलना है, देखो इसे दबाओगे खुल जा, तो नहीं खुलेगा, नहीं इसका तो दबाने में खुल जाएगा ऐसे। और ये वाला नहीं, मैं ये नीचे वाले ढक्कन की, पूरे वाले ढक्कन की बात कर रहा हूँ, तो खोलना है, तो इसको मैं से दबाऊंगा, खुल जा खुल जा खुल जा, सिम सिम नहीं खुलेगा, खींचूंगा तो भी नहीं खुलेगा। तो खोलने के लिए देखो कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा, देखो इसे पैरेलल फोर्स लगाना पड़ेगा, देखो क्या करा, देखो ये पकड़ा और पैरेलल लगा है, दिख रहा है, पकड़ के पैरेलल फोर्स लगा, ये फोर्स ऐसा इससे पैरेलल लग रहा है, पैरेलल, तब जाकर ये खुल जाता है ढक्कन। बात समझ में बेटा, तो आपको इससे ट्विस्ट करना बोलते हैं,
तो ट्विस्ट भी एक टाइप का शेयरिंग ही होता है। बात समझ में बच्चे? बताओ, क्लियर है बात? ट्विस्टिंग या शेयरिंग। आखिरी आती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, पूरे वॉल्यूम के ऊपर आप लगा रहे हो भयंकर वाला फोर्स अपॉन एरिया, पूरे वॉल्यूम 3D में लग रहा है। समझो 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 समझो, ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, देखो ध्यान से। पूरे वॉल्यूम में 3D में लग रहा है, दबा रहे हो दबा रहे हो दबा रहे हो बैठ के, 3D में लगा दिया आपने वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर इज नथिंग बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला होता है प्रेशर का भी। तो 3D वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेस का लिखने का शॉर्ट फॉर्म है, अपन लिखते हैं स्ट्रेस को सिग्मा से। एनसीईआरटी ने जो रखा है, स्ट्रेस मतलब कैसे लिखते हैं? सिग्मा। स्ट्रेस कैसे लिखते हैं बेटा? सिग्मा से। इजी, देखो सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं है। स्ट्रेस को लिखते हैं बस सिग्मा से। क्लियर है बच्चे? बताओ बात, इजी है बच्चे बातें? अरे बोतल में फोकस मत करो, अरे बॉटल पिंक, अरे पिंक, अरे बॉटल जो पड़ा है उस पर फोकस नहीं है तुम्हारा। तुमको मतलब समझो, तुम्हें हाँ तो यार क्या पढ़ा रहा है? मैं तो पढ़ा रहा हूँ, शेयरिंग होती है दिखा रहा हूँ करके, कैसे शेयरिंग होती है प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं सर, बॉटल पिंक है। अरे भाई पढ़ाई करना, तू सब बकवास सारे कामों पे तुम्हारा फोकस है, पढ़ना छोड़ के। चलो देखो, समझ में आया? 3 टाइप की स्ट्रेस अपने को अपने सिलेबस में पढ़नी है, लॉन्गिट्यूडनल, शेयरिंग और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तीनों के बारे में और अभी आगे बातें करेंगे। पहले ये समझ में आया सबको? बहुत बेसिक से पहले चीजें उठाई, बोलो सबको क्लियर है? बताओ बताओ, यस या नो? 3 टाइप की स्ट्रेसेस होती है अपने, बहुत बेसिक, चैप्टर का नाम ही पूरा यही है, पूरा चैप्टर स्ट्रेस ट्रेन में चलेगा। अभी स्ट्रेन की बातें करेंगे, आराम से देखिए बेटा। ठीक है, स्ट्रेस को अपन सिग्मा से लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रेस का सिग्मा। इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सर बेटा रविंद्र बेटा बता दे, रिपीट क्या करना है? क्या समझ नहीं आया तेरे को? थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना, तो मैं रिपीट कर भी दूंगा। इस चैप्टर में बस टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस चैप्टर। एक दिन में भी खत्म हो सकता है फास्ट पढ़ा दो तो, और 2 दिन में अपन आराम से फिनिश करें इस चैप्टर को। बहुत छोटा चैप्टर है, एनसीईआरटी 4 पेज की है भाई इसकी। ठीक है, इतना छोटा चैप्टर है। ठीक है भैया, 4 तो नहीं 6 पेज की एनसीईआरटी बस। जिसे बकवास हटा दो तो तुम्हारा काम काम का लिखोगे सारा का सारा, तो इसके अगर आप 1 पेज नोट्स बनाओगे तो आधे पेज में आ जाएंगे, इतना छोटा चैप्टर है। जल्दी बताओ बेटा, रिपीट थर्ड, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। बेटा जब समझा देता हूँ तुमको, बोले आ जा जा जा, हर तरीके से दबा दिया। जनरली लॉन्गिट्यूडनल तो ऐसा लगता है 1D में लग रही है, 1D में लग रही है, ऐसा नहीं, इस बगल ने पूरा दबा दिया, बैक 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 ऐसे पूरा। ये तो लॉन्गिट्यूडनल थी, पर ऐसे हर जगह से लगा दूं बराबर, सब ऊपर नीचे हर जगह से अगर लगा दी स्ट्रेस, ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये है वॉल्यूम, जो तुम्हारे, तो समझ रहे बात को, हर जगह से लग रही है। पानी के अंदर बलून भर, सॉरी पानी के अंदर क्या, बलून के अंदर पानी भर दिया है, हर जगह लग रही है। तो पहले बात समझ में आई? ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। रिपीट शेयरिंग तो बेटा बता दिया काफी डिटेल में, पैरेलल लगता है, ठीक है। अब वापस ये सब आएगा, अभी पूरा आपस से पढ़ेंगे। टॉपिक समझते हैं, स्ट्रेन क्या समझो पहले। लेट्स से कुछ, हमारा हाथी है, हाथी की सूंड है, 1 मीटर लंबी सूंड है हाथी की। हाथी सूंड कितनी है इसकी? 1 मीटर लंबी। आराम से देखो, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इस पे लगाई स्ट्रेस, कुछ लगाई हो फोर्स के थ्रू, तो सूंड खिंच गई, और कुछ लेट से 0.02 मीटर ये क्या हो गई, लेंथ इसकी बढ़ गई एक्स। ठीक है, कितने कितने बढ़ गए इसकी लेंथ? 0.02 मीटर बन गई, बढ़ गई। जैसे कि हमारा हाथी है,
कुंड से अगर मैं खींचूंगा तो उसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी। देखो अभी ऐसी है, इसको खींचा, थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई इसकी, हल्की सी बढ़ेगी, नेग्लिजिबल डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं कैमरे पे, लेकिन खींचने में लेंथ तो बढ़ेगी ना। मेरा हाथ से है, हाथ है, इसको मैंने खींचा, खींच भाई, लेंथ बढ़ गई, थोड़ी सी हल्की सी लेंथ बढ़ गई, हल्की सी लेंथ बढ़ेगी। इसको एक्स या फिर डेल्टा एल से बोलते हैं, ओरिजिनल लेंथ को एल से बोलते हैं। तो ये जितनी बड़ी है, जो रेशो होता है, रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्या लगी, स्ट्रेन लगी। क्या लगी बेटा, स्ट्रेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है ऐसा, ये एप्सिलॉन, ऐसा वाला त्रिशूल वाला ई, त्रिशूल होता है ना, या ओमेगा को टेढ़ा कर दो, ऐसा वाला ई जो होता है, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या नाम है इसका बेटा, एप्सिलॉन। ग्रीक वीक शब्द है एप्सिलॉन, ग्रीक लैटिन शब्द है कोई, एप्सिलॉन ऐसे लिखते हैं, त्रिशूल जैसे। ठीक है भैया। तो ये जो रेशो है बदलाव का, बदलाव कितना हुआ है, जैसे लेट्स कैलकुलेट फाइनेंशियल स्ट्रेन तुम्हारे ऊपर कितनी है। तो भैया बताइए, मेरे पास 200 रुपए थे, मैंने उसके अंदर से क्या करा, 5 रुपया खर्च कर दिया, मेरे को भूख लग रही थी, मैंने 5 रुपए की रोटी खा ली, 5 रुपए खर्च हो गए। बताइए स्ट्रेन क्या होगी। याद रखना, स्ट्रेन क्या होता है हमेशा, स्ट्रेन बोलो, या अभी नया नया तो एप्सिलॉन लिखो, जो होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। समझो, बहुत सिंपल सी बात है। इस केस में देख लो, चेंज है 0.02 का, अपॉन ओरिजिनल 1 था। तो सिंपल सी बात है, ऐसे मैंने बोला पैसे मेरे पास 200 रुपए है, वेरी गुड, 5/200 इज करेक्ट। ज्यादा सही शब्द वैसे -5/200 होना चाहिए था, पर 5/200 अपन पॉजिटिव लेके चलते हैं स्ट्रेन को, मन से बता देते हैं कि कौन से टाइप की है। तो स्ट्रेन क्या आई गई मेरी, 5/200 या 1/40। समझ में आई आपको बात। ये जो रेशो हुआ चेंज अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन का, इसको बोला अपन ने स्ट्रेन। क्या बोला बेटा, इसको अपन ने बोला स्ट्रेन बोला। सिंपल सिंपल बातें है, बिल्कुल टफ नहीं है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, अगेंस्ट चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। सिंपल सी बात है। इसके भी फर्दर टाइप्स हो सकते हैं बेटा, देखो आराम से देखो, नहीं समझने का क्या था मतलब, ये क्यों बोला, तो ये तो जिसने बोला उससे पूछो बेटा, तुम्हारा नाम क्यों है, ये तो स्ट्रेन होता ही यही है ना बेटा, इतना बदलाव अपॉन में ओरिजिनल, इसी को स्ट्रेन बोलते हैं। देखा तुमने, 1 मीटर लंबी सूंड थी, इतने से बढ़ गई, तो कितने से बढ़ गई, इतने से, ये चेंज हुआ, ओरिजिनल 1 था, डिवाइड कर दो, ये जो रेशो आया इसको स्ट्रेन बोलते हैं। तब अभी तक कुछ भी टफ नहीं पड़ा बेटा, अभी तक कोई न्यूमेरिकल भी नहीं करा अपन, बड़ा सिंपल है भैया। ठीक है, चलो देखिए, अभी ध्यान से देखना, समझते हैं इसके टाइप्स। आगे देखो बेटा, लॉन्गिट्यूडनल है अगर, देखो ध्यान से देखना, टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ा था मैंने, टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल में क्या होगा भैया, ये लेंथ एल है, आपने खींचा होगा कुछ बाहर, तो ये लेंथ क्या होगी, थोड़ी सी एक्स से बढ़ गई। इसमें स्ट्रेन क्या हो जाएगा बताओ, और कंप्रेसिव में
सेम लेंथ एल है, आपने दबाया इसको तो ये एक्स से कम हो गई। तो स्ट्रेन क्या होगा बताओ? सिंपल चीज पूछ रहा हूं। एक्स बाय एल, वेरी गुड, करेक्ट। ट्रेन मतलब क्या था? चेंज कितने का चेंज आया? एक्स का। अपॉन में ओरिजिनल लेंथ है, एक्स अपॉन में ओरिजिनल लेंथ एल है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? इजी है तो समझना। तो पहले टाइप की स्ट्रेन हो गई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस के साथ साथ चलता है बेटा, सेम टू सेम चलती है। सेकेंड टाइप की नाम आप बताओ, क्या नाम होगा सेकेंड टाइप की स्ट्रेन का? आप नाम बताओ, क्या नाम होगा सेकेंड टाइप की स्ट्रेन का? अब प्लस माइनस नहीं देखते बेटा। अगर आपने बोल दिया कि अंदर वाली बाहर वाली है, तब प्लस माइनस है, तो माइनस होना चाहिए, पर इतना प्लस माइनस में ध्यान अपन देते नहीं। माइनस ज्यादा सही शब्द है वैसे देखा जाए तो, पर इतना अपने को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, ठीक है, इनमें। अगला है देखो, चलो चलो लिख लो, माइनस चाहो तो, कोई सब बहुत बड़ी बात नहीं। सेकेंड देखिए, शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेन हो गई इसकी, समझो शियरिंग होगी, बहुत सही। पहले लॉन्गिट्यूडनल है, शियरिंग है। अब देखो बेटा इसमें क्या हुआ, आप इसको ऐसे खींचे, चेंज देखना। अब इस इसे टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा खिंचा आ गया ऐसे आगे, तो ये एक्स से खिंचा आ गया। अब बेटा देखो, शेयरिंग स्ट्रेस में हमेशा एक कांस्टेंट डायमेंशन चाहिए होता है। अब जिसको खींच रहे हो, ये लेंथ इसमें ये एल नहीं ले सकते अपन फिक्स डायमेंशन के लिए, क्यों? ये तो खुद खिंचा रही है लेंथ, तो ये तो कम ज्यादा भी हो सकती है। तो क्या करें, बोला सर ये वाली लेंथ तो पहले भी एल थी, अभी भी एल है। हाँ, तो एक काम करो, इसमें ये वाली लेंथ ले लेते हैं, तो वही फॉर्मूला होगा एक्स बाय एल, और इसमें एल क्या होगा? परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर ले लेते हैं बेटा, याद रखना। शेयरिंग स्ट्रेस में क्या कर देते हैं बेटा? लेंथ को ले लेते हैं परपेंडिकुलर, लेंथ को क्या लेते हैं बेटा? परपेंडिकुलर लेंथ ले लिया। ठीक है बेटा, क्यों ली? क्योंकि ये कांस्टेंट, अपॉन में ऐसा डायमेंशन चाहिए ना जो बदला ना हो, थोड़ा समझना आसान होता है उसमें। ये अगर यही का यही ले लिया तो सेम ऐसा हो जाता, ना 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 ना। तो यहाँ क्या लिया अपने? परपेंडिकुलर लेंथ लिया। फिर सब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं था, क्योंकि ये सेम सेम थी, इससे मेजर करना आसान हो गया। ठीक है, ऊपर वाले लेंथ का कांस्टेंट नहीं रहती है, वो आगे पीछे हो सकते है, उसमें थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट लग गया तो खिंचा गई रॉड जैसे, प्रॉब्लम आ जाएगी ना फिर तो बेटा। इसलिए अपन ने क्या ले ली, इसमें ये वाली लेंथ चूज कर ली। तो इट वॉज एन आर डिसीजन, कोई ऐसा वो ये इंसान भगवान ने नहीं बना के भेजा था, ये मान लिया कि ये ले लेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा समझने में, फिजिक्स के लिए समझ आने के लिए आसान होगा कि भैया देखो ये फिक्स है, ये कितना आगे जाते जा रही है, एक्स्ट्रा जा रही है। अच्छा, ये जो एंगल है इसको बोल दिया मैंने थीटा, तो मैं एक्स बाय एल को क्या लिख सकता हूं बताइए? ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा, सी टेन थीटा, डी कॉट थीटा। समय शुरू होता है अब। 30 सेकेंड बहुत है ऐसे घटिया सी प्रॉब्लम के लिए। बताइए, अगर ये एंगल थीटा से आगे बढ़ गया, आइए आइए आराम से देख के बताइए, सोचिए, बताइए क्या लिख सकते हो आप इस पे टाइम एक्स बाय एल को? हम्म फिर समझते बेटा, देखो अभी मेरी बुक समझाने के लिए, देखो बेटा सिंपल सी चीज करके दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। देखो
बुक दिख गई सबको? बुक दिख रही है? वेरी गुड। थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, बुक दिखी। अब बुक को क्या करूंगा मैं, ऐसे लूंगा और ऐसे खींच दूंगा आगे, देखा आपको खींचता हुआ? देखो अभी ये यहाँ पर है, फिक्स है, ठीक है। ये लेंथ देखो इसकी, ये जो ये लेंथ है, ये लेंथ अभी इतनी फिक्स रहेगी। इसको मैंने क्या करा, ऐसे खींच दिया आगे। क्या आपको ये आगे जाते हुए दिख रही है? इतनी आगे बढ़ गई देखो, यहाँ पे थी स्टार्टिंग में, इसके जस्ट नीचे थी ना ये, यहाँ पे देखो। तो इतनी आगे बढ़ गई है ये, कि जो आगे बढ़ गई यहाँ से यहाँ, ये एक्स देखो अभी नॉर्मल कर दी, पीछे आ गई। फिर धक्का दूंगा, आगे बढ़ गई। ये जो आगे बढ़ गई इतनी, यही एक्स है। एक्स अक्सर आगे बढ़ जाती है जीवन में। और अब इसमें ये लेंथ नहीं ले सकता क्योंकि खुद वेरिएशन कर प्रॉपर नहीं है ये लेंथ। तो लेंथ कौन सी ले लूंगा बेटा, ये परपेंडिकुलर वाली, ये लेंथ ले लूंगा। इस लेंथ को, ये लेंथ को बोल लूंगा एल। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया क्या? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा यहाँ से? क्या हो गया फॉर्मूला बेटा? एक्स बाय एल। ये होगा टेन थीटा, या सिर्फ थीटा अगर वेरी स्मॉल है तो, ठीक है। सर ये कैसे है बेटा, देखो ये थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, ऐसे। काफी लोगों ने गलत कर दिया है। साइन और कॉस कैसे ले लिया बेटा आपने ये? नहीं बेटा, उसमें तो साइन और कॉस में तो अपॉन में हाइपोटेनस आता है ना, ये साइड आनी चाहिए थी। साइन कॉस तो नहीं हो सकता ये, टेन होना चाहिए, क्योंकि सामने हमेशा परपेंडिकुलर होती है और इधर की साइड हमेशा बेस होती है, पास वाली साइड। तो परपेंडिकुलर अपॉन में पास वाली हो रहा है इसमें, ये तो हमेशा क्या होगा, टेन थीटा होगा बेटा। इस फॉर स्मॉल एंगल, ये अपने स्टार्टिंग में बेसिक क्लास में पढ़ा है, स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा थीटा सेम ही होता है, स्मॉल एंगल। सिंपल सी बात है। अच्छा इसी को ट्विस्टिंग में अगर मैं देखूं बेटा, इसको ट्विस्ट करा, बॉटल का कैप है तो क्या करा, ट्विस्ट कर दिया, तो ये कितना मूव करा? लेट्स से ये इतना मूव कर दिया, इतना ट्विस्ट कर दिया मैंने। बॉटल का ढक्कन है तो ट्विस्ट कर दिया, तो ये इतना मूव करा, ठीक है। तो ऐसे देखिए बॉटल है ये, ऐसी बॉटल है, ध्यान से देखो बेटा, वही सेम शेयरिंग का केस है, जिधर एक्स मूव कर दिया, इसमें ऐसे नहीं दिखेगा ना, इसमें एक्स ऐसा मूव करते हुए दिखेगा बॉटल में। ओके, देखो बॉटल से समझते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा आपको प्रैक्टिकल जितना हो सके यहीं के यहाँ समझा दो चीजें, ना बाद में प्रॉब्लम आती है। देखो जैसे ये बॉटल है, अब देखो इसमें ऐसे ऐसे तो इसमें होता नहीं, इसमें ऐसे घुमाते हैं ट्विस्टिंग में, देखो ऐसे घुमाऊंगा, देखो ध्यान से देखना, मैं बॉटल को घुमाऊंगा तो इसे लट से ही यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, घुमाना स्टार्ट करें, ट्विस्ट कर, ठीक है, ट्विस्ट कर दिया। ये जो बॉटल घूमी, ये एक्स हो गया मेरा, इतना मूवमेंट हुआ, ये चेंज हुआ एक्स का, देखो एक्स दिख गया सबको, ये ऐसा गोल एक्स होता है इसमें, एक्स गोल है। उसके परपेंडिकुलर में तो ये पूरी लेंथ आ गई बॉटल की, तो पूरी लेंथ क्या हो जाएगी इसके अपॉन में आएगी, वही होगा एक्स बाय एल। एक्स क्या होता है, सर्कल में होता है बेटा, एक्स क्या होता है इसका, सर्कल में होता है। सिंपल सिंपल बात है। अगर आपको एक बार प्रैक्टिकल समझ में आ गया इसका, एक्स क्या होता है बेटा, एक्स इज आर्क, एल क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर या हाइट ऑफ बॉटल बोल लो, अगर बॉटल की बातें करें तो, ठीक है। सिंपल सी बात है ट्विस्टिंग में।
थर्ड और फाइनल केस, चाहो तो नोट कर लो बेटा, नहीं करा है तो नोट कर लो चाहो तो। आज बड़ा इजी टॉपिक है। वाई नॉट कॉट, क्योंकि कॉट होता है बेस अपॉन ए परपेंडिकुलर बेटा, बेस अपॉन ए परपेंडिकुलर देख ही नहीं रखा, कॉट कहां से यूज करूंगा मैं, कॉट यूज करने के लिए बेस अपॉन ए परपेंडिकुलर आता है ना बेटा, क्या वो तो है, दे ही नहीं रखा ना। मेरा घर गराज तो है नहीं कि सर जब जब जो मर्जी, क्या मेरे को सही करना पड़ेगा ना, फिर से ब्लर हो जाएगा अभी, एक सेकेंड। कैमरे का फोकस बार बार चेंज करना पड़ रहा है ना अपने को, तो मुझे साइड में आके कैमरे में थोड़ा वो बटन है उससे पूरा एडजस्ट करना पड़ रहा है, ताकि वो, अभी जैसे ये होता है बोर्ड में जब होता है तो वो ऑटो फोकस होता है, तो पास में आने के लिए मैनुअल फोकस करना पड़ता है। सीखा मैंने बैठ के, लेक्चर के लिए सीखा है मैंने कैसे करते हैं चीजें, ठीक है। चलो आराम से देखिए, लिख लिया, बहुत बढ़िया। तो थर्ड टाइप की स्ट्रेस जो स्ट्रेन हो जाती है, क्या नाम होगा थर्ड टाइप की स्ट्रेन का, सोच के बताओ क्या नाम होगा इसका, थर्ड टाइप की स्ट्रेन का नाम क्या होगा बताओ भैया। थर्ड टाइप की स्ट्रेन का नाम क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये तो बड़ी इजी है, आपका कुछ वॉल्यूम वी था, तो कुछ प्रेशर पी लगा, वॉल्यूम कुछ कम हो गया डेल्टा वी, स्ट्रेन हो जाएगी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, खत्म। डायमेंशन का चेंज होता है, यहाँ डायमेंशन कौन सा लेना पड़ेगा, 3D में वॉल्यूम ले लेंगे बेटा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। दबाव हो गए तो वॉल्यूम कम होगा, सिंपल सी बात है। डाउट देख लेते हैं बेटा, ये हाथी बेटा, हाथी बनाना ही नहीं है आपको, मना करा था बनाने का, उस पर नोट भी नहीं लिखा था बेटा, यहाँ नोट करो आप चीजें, ठीक है। हम्म हम्म हम्म। हाँ वो गलत कर दिया था मैंने, 1 मीटर स्क्वायर नहीं था, वो चेंज करा बाद में। अच्छा कॉमन देख रहा हूँ हाँ। हम्म हम्म। एम्स दिल्ली के यहाँ क्वेश्चन क्यों डाल रहे हैं डाउट में, डायमेंशन की भी बात दोनों की करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन की बेटा, मोबाइल कैमरा है कि नहीं बेटा, वर्स्ट चैप्टर नहीं बेटा बिल्कुल ही, छोटू है वर्स्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, वर्ड होता है अलग अलग होना, टूटना, डिसोसिएट होना, ये आपका डिसोसिएट होना फिजिक्स में मतलब होता है अलग अलग हो जाना, साइकोलॉजी में मतलब होता है दुनिया से दूर चले जाना, अपने को सबसे डिसोसिएट कर देना, साइकेट्री में इसका मतलब हो जाता है एक बीमारी होती है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें आदमी अपने को कुछ और समझने लग जाता है। कई लोग होते हैं वो इस टाइप से एक्टिंग करते हैं कई बार कि उनमें भगवान आ गया है या कोई अलग से अपने आप को भगवान टाइप को समझने लग जाते हैं लोग, वो होता है। तो भाई अलग अलग में अलग अलग मतलब होता है एक। फ्लाइट में तो 3, हाँ मतलब वो ये तो सही कर दिया ना अपन ने। अरे मोहन ये तो बहुत बेसिक सवाल पूछ लिया आपने, दोनों अलग अलग ही चीज है, अलग अलग ही पढ़ा है स्ट्रेस ट्रेन अपन ने, ठीक है। तो एक बार क्विक फटाफट से देखिए बेटा, सिंपल सिंपल बातें पढ़ी, कुछ मुश्किल नहीं पढ़ा अब तक अपन ने। अपने पढ़ा स्ट्रेस और स्ट्रेन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला पढ़ा अपन ने लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड अपन ने पढ़ा क्या, सेकंड के पढ़ा अपन ने शेयरिंग, और थर्ड पढ़ा अपन ने वॉल्यूमेट्रिक। तीनों के स्ट्रेस के फॉर्मूले, तीनों के स्ट्रेन के फॉर्मूले जो दिए गए, जो बहुत बेसिक सी बात थी। स्ट्रेस हमेशा क्या था, फोर्स अपॉन में एरिया था, वही था। स्ट्रेन क्या था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में डायमेंशन है। सिंपल सिंपल बातें अपन ने कर ली, ठीक है। अब मुझे बताओ, लेट्स टॉक अबाउट यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट की बात करें पहले, स्ट्रेस या सिग्मा और स्ट्रेन एप्सिलॉन। स्ट्रेस देते हैं फोर्स अपॉन में एरिया से,
तो प्रेशर वाला डायमेंशन आ जाएगा, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है ना, mLT-2 अपॉन में एरिया का L स्क्वायर, काटो mL-1T-2, ये इसका डायमेंशन हो जाता है, सेम एज प्रेशर। ट्रेन की बात करेंगे, डेल्टा एल बाय एल। अब अच्छा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट निकालनी थी, यूनिट क्या हो जाती है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी सेम एज प्रेशर है, ठीक है, बस पास्कल नहीं बोलते इसको, है ना, वो अलाउड नहीं है, वॉल्यूमेट्रिक को बोल सकते हो बस। स्ट्रेन डेल्टा, ये अब ये मीटर में होगा, ये मीटर में होगा, कट के क्या हो जाएगा ये, दिस विल बिकम यूनिटलेस या एंड डायमेंशनलेस। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, तो कट जाएगा, ऊपर भी चेंज भी मीटर में, नीचे मीटर, मीटर मीटर कट गया, कुछ नहीं बचेगा। तो ये डेल्टा एल बाई एल या डेल्टा वी बाई वी जो भी अपना है, ये क्या हो जाता है बेटा, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन अपन ने पढ़ा मोटा मोटा, आओ इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझे, पहले इतना नोट कर लो, जस्ट नोट इट डाउन बेटा, नोट कर लिया, ये नोट कर लो, फिर इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ये है क्या चीज है, बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है। मेरा बच्चा शेमलेस, स्ट्रेन होता है यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। नोट कर लिया बच्चे, बताइए, आराम से देखो, आराम से देखो, ये कौन लोग हैं जो आके स्पैम कर रहे हैं, इलास्टिसिटी नहीं पढ़, एनसीईआरटी में खोलो बेटा, एनसीईआरटी खोल के देखो, इलास्टिसिटी पहले दे रखा है बाद में दे रखा है, आराम से देखो चीजें, क्यों क्यों कर रहे हो स्पैम, आराम से देखो चीजें, अभी आएगी, चीजें आएगी। तो चैप्टर स्टार्ट बना हुआ, तुम लोग स्पैम करने आ गए, सर ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, बकवास मत करो, दिमाग जैसे अब इतनी मेहनत करके आदमी पढ़ाने के लिए लेक्चर पूरा रेडी करके, सर ये नहीं पढ़ा रहे भाई, मैं चैप्टर चालू हुआ है, स्ट्रेस स्ट्रेन तुझे नहीं पता क्या होता है, इलास्टिसिटी पढ़ा, मार खाएगा बेटा, गुस्सा दिला रहा है मेरे को, पढ़ाई कर चलो, बंदर, पढ़ाई नहीं करनी, बकवास करा लो तुमको सारी की सारी है, हाल चाल पूछ लोगे, भैया तुम्हारे यहाँ टेम्परेचर कितना है, मेरे यहाँ पे तो बर्फ हो रही है, मेरे यहाँ बारिश हो रही है, मेरे यहाँ धूप आ रही है, ओ माय गॉड मैं तो घूमने हूं, मैं बाहर बैठ के देख रहा हूं, मैं बाथरूम में देख रहा हूं, मैं सर का लेक्चर ट्रेन में देख रहा हूं, मेरे दादाजी मर गए हैं, मैं कब्रिस्तान में बैठ के देख रहा हूं, वहां पे आपने बहुत जोर से चिल्ला दिया मजामा, कब्रिस्तान में सब मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, बकवास क्यों कर रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, और तू हेडफोन लगा के देखना, कब्रिस्तान में देख रहे तो शर्म नहीं तेरे को, लोग सैड है और तुझे मजामा सुनना है, मैं पढ़ाई करो, चलो बेसिक बेसिक बातें हैं, आराम से बोल भाई, क्लियर है, सिंपल सी बात है, आराम से चलो, चलिए एक बार थोड़ा और समझते हैं, समझना थोड़ा, आप मुझे बताओ, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, है ना, ऐसे पकड़ के देखो, फोर्स लगाया तो ही ये खींचेगा, फोर्स नहीं लगाया तो खींचेगा क्या, नहीं ना, समझो, मैंने इसमें लगाया फोर्स तो खिंचा गया, फोर्स नहीं लगाया तो नहीं खिंचाया, खिंचाया नहीं खिंचाया, खिंचाया नहीं खिंचाया, तो बताओ मुझे, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेस होती है, सॉरी, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन आती है या स्ट्रेन के कारण स्ट्रेस आता है, सोच के बताइए, सोच के बताइए, मोहम्मद ईशान ने तेरा डाउट जो है टाइप कर देना, डाउट खोला था अभी नहीं दिखा तेरा डाउट उसमें, बताइए किसके कारण कौन आता है, समझो, समझो, जैसे मुझे अगर कोई बहुत बड़ा क्लब खोलना है, ठीक है, और मुझे लोग क्लब में आए, तो क्या करते, क्लब वाले लोग क्या करते, क्लब वाले लोग बबलियों की एंट्री फ्री कर देते हैं, बैंगलोर में देखा है मैंने, ऐसा होता हो गया, उसमें क्लब में लड़कियों की फ्री एंट्री, तो लड़कियां तो फ्री में आ सकती, पर लड़कों के ऊपर 2,000 रुपए लगते हैं आने के बेटा, तो अब लड़की गई है,
तो लड़का तो मतलब लड़कियां तो चली गई भैया, हाँ 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 चली गई। लड़का पीछे पीछे जाना पड़ता है कभी कभी बेचारे लड़कों को, चढ़ते गंदी बात नहीं जाना चाहिए बेटा, फिर भी आदत से मजबूर है। चाटे में कितनी बार समझा दिया, तुम्हारी बहनें हैं, भाई दूज भी विश करा, फिर भी तुम भी आदत से मजबूर हो। ओए सृष्टि कहाँ रहती हो तुम? कानपुर में? मैं भी कानपुर में रहता हूँ, आओ साथ में पान खाने चलते हैं। अंदर ऐसे तो वैसे आदत से मजबूर, सेम वे में किसके कारण कौन आता है समझो। आपने स्ट्रेस लगाई, खींचा, अच्छा स्ट्रेस दम लगाया तो ही तो खींचेगा। तो याद रखना, स्ट्रेस से स्ट्रेन आता है, ठीक है। स्ट्रेस जो किसी में भी फोर्स लगाओगे तो स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स लगाया फोर्स अपॉन एरिया आया तो ही तो वो खिंचाया। अरे बोलो भाई, बात समझ में आया? खिंचा गया तो स्ट्रेन आ गया डेल्टा एल बाय एल। अब बताओ मुझे बताओ, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, ज्यादा स्ट्रेस लगाऊंगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा या कम होगा? सोच के बताओ, बहुत बेसिक चीज। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। आप क्या करोगे, एक या दूसरा फिर स्ट्रेस लगाओगे तो स्ट्रेन आएगा ही, समझ रहे हो? अब कहोगे खींच रहा है, फोर्स लगा खींच रहा है, देखो ध्यान से देखो। तो बताओ मुझे, स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सोचो, थोड़ा सोच के बताइए। अभी डिफरेंस समझ में आ गया क्या होता है? तूने लगाया दम लगा के खींचा, लाइक खींच रहा है, लगा रहा है, ये है स्ट्रेस। खींचा गया तो है स्ट्रेन। अरे बात समझ में आएगी? हर बार जरूरी थोड़ा स्ट्रेन लगे, समझो। मैं तू दीवार को दम लगा रहा है, स्ट्रेस लगा रहा है दीवार पे, दीवार दबी नहीं रही है, तुझ में दम नहीं है, तू दीवार को दबा पा रहा है। तूने लगाया दम, वो है स्ट्रेस, वो खिंचा गई तो वो है स्ट्रेन। ट्रेन नहीं बनना बबली, ये तो बहुत स्ट्रेस लगाते रहेंगे अब लोग, हंसना नहीं है, समझ में? बढ़ेगा, कॉमन सेंस की बात है भैया। हाँ भैया, तो हमको समझ में आता है भैया कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के भैया, कि ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था हुक्के। हुक्के, हुक बोलते हैं अंग्रेज, मैं हुक्के बोलता हूं क्योंकि स्पेलिंग से हुक्के सुनाई देता है मेरे को। साइंटिस्ट का नाम था हुक्के। उन्होंने ऐसे बोला हुक्केज लॉ, ये तो मैं बना देता, तो जितना खींचेगा उतना खिंचाएगी, ये लॉ है। हाँ यही लॉ है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये लॉ है इनका, लॉ यही है भाई। अभी पूरा लिखाऊंगा चीज डिटेल में, पूरा लॉ, डेफिनेशन, अंग्रेजी सब लिखेंगे। लॉ ही यही है क्या? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्केस लॉ। ये तो कुछ भी नहीं निकालते कभी कभी ये लोग हैं। तो लॉ ने यही बोला, सच में सर यही लॉ है कि अभी तो कॉमन सेंस नहीं था तुम्हें लगता है, मतलब इसको लॉ बनाने की जरूरत थी। क्यों? मतलब कई बार ऐसे दिल से बुरा लगता है यार, किसी भी चीज को लॉ बना डालते ना। मतलब ये क्या, ये लॉ डिजर्व करता था अपने आप में अलग नाम? भाई तू खिंचाएगा तो खींचेगी, ज्यादा खींचेगा ज्यादा खींचेगी, कोई भी चीज दुनिया की भैया। तू प्लास्टिक ले ले, हल्का खींचा, हल्की और खींचा और खींची, यही तो था, यही तो होता है। हाँ यही होता है। इसको हुक्के ने बोला ये मैंने बताया, हा, 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 मेरा लॉ। कोई सेंस है इस बात का? तो हुक्केस का लॉ, मैं भी एक लॉ बनाता हूं, आयुष लॉ। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू बैकलॉग। जितना बैकलॉग होता है, जितना स्ट्रेस होती है इतना बैकलॉग होता है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्टडीज, जितना स्ट्रेस लेता है इतनी पढ़ाई हो जाती है। और बनाता हूं मैं लॉ, ऐसे बना दूंगा, बैकलॉग इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, जितना बैकलॉग होता है इतनी टेंशन होती है। मन से बना दो लॉ, समझ रहे हो? पैसा इज प्रोपोर्शनल टू दोस्त, जितना पैसा होता है उतने लोग आपको दोस्त मानने लगते हैं। मैंने लॉ बना दिया, आयुष आयुष पैसा लॉ। बनाने में क्या आता है लॉ को? तो ये बकवास कर दी ना इसने,
कर दी तो पढ़नी पड़ रही है अपने को, किताबों में दे रखी है। एनसीईआरटी ने पूरा 1-2 पेज दिए इसको भाई, इतनी इज्जत दे दी हुक्के भैया को एनसीईआरटी ने। तो हुक्केस का लॉ क्या था भैया? सिंपल टर्म्स, अभी बहुत सिंपल समझ रहे हैं, अभी तो छपर सर डेफिनेशन कुछ नहीं लिखे अपन ने, बहुत सिंपल समझ रहे चीज को, पहले चैप्टर को। हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगी, जितना पानी पिएंगे उतनी बार बाथरूम जाओगे। सही बात है, ये नया लॉ बना दिया हमने, जिसने बनाया आपका लॉ। बोल दीजिए भैया, समझ रहे हो बात को? अरे बोलो, बात समझ में आई? एक बच्चा लिख रहा है पैसा इज इक्वल टू नीट व सीट। बेटा नहीं नहीं, इस साल नहीं होगा स्कीम, ठीक है। अरे बात समझ में आई बेटा, क्लियर है? चलिए, बेसिक बेसिक चीजें होती है। अब प्रोपोर्शनैलिटी तो है, ठीक है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू बनाते हैं, बीच में कांस्टेंट लगाते हैं। ये जो कांस्टेंट लगाते हैं बेटा, ये कांस्टेंट को लिखा ई, और यही होता है इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना ही पड़ता है बेटा, आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू करते हो। तो ये जो कांस्टेंट आया निकल कर, इस कांस्टेंट को बोला अपन ने कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, बढ़ाई। अरे बात समझ में आई भैया? बोलो, क्लियर हुई बातें? सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एकदम इजी सी चीज है। अपन आराम आराम से चीजें कर रहे हैं, बिल्कुल जल्दी भागने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यहां से आता है इलास्टिसिटी। और अब तुम अभी मुझे परेशान करते थे, इलास्टिसिटी नहीं पढ़ा। बट तुमने स्ट्रेस और स्ट्रेंथ तो पढ़ा ही नहीं, कहां से पढ़ता तो इलास्टिसिटी? फुकड़ में छेड़ रहे थे मेरे को, मुक्के ने मुक्के। अरे क्या बोल दिया भाई तूने, ये मैंने बोल दिया अगर क्लास में तो मैं बैन हो जाऊंगा। चलो भैया, क्लियर है बात ये? इजी है, टफ तो नहीं लग रहा ना बेटा? सर मेरी शादी हो गई बेटा, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको शादी के ऊपर। अच्छा बेटा, बढ़िया है, ध्यान रखना बीवी का अच्छे से ध्यान रखना। लड़की हो, अच्छा पति का अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, बढ़िया अच्छे से ध्यान रखो। बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया है, क्या दिक्कत है उसमें? बढ़िया बढ़िया, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा देख लेना, मतलब ऐसा है कि आप जनरली 18+ हो तो ही होती है शादी, है ना बेटा? लीगल होना चाहिए, उसके बाद तो फिर आपकी मर्जी है, कर लो, कोई नहीं। मेरे बैच में कुछ लोग थे, उनके तो बच्चे भी थे साथ में जो मेरे पढ़े, तो मतलब ठीक है, ऐसी बात नहीं है उसमें। पर यार तुम लोग तो 11th में हो, तुम अभी तो तेरी शादी कैसे हो गई? बाल विवाह हो गए ना, तो लीगल ही नहीं है तेरी शादी तो। 17 का ही होगा अभी तो तू, या 17 का भी शायद, कहीं मेरे तो 15 या 16 के हो गए, अभी से कैसे हो गई? नहीं अभी तो अलाउड नहीं है बेटा, फिक्स हुई होगी। वो हो सकता है कि कई बार, वो हमारे राजस्थान में कई बार हो जाता है ऐसा कि फिक्स फिक्स कर देते हैं, ठीक है। मैं सोचता हूँ मेरी क्यों नहीं करी, काश कर दी होती बचपन में, परेशान नहीं हो रहा होता अभी मैं इतना। भाई देखो भैया, क्लियर है बात? मेरी काश कर दी होती, काश, इतना अच्छे। चलो देखो, ध्यान से देखो अंदर। देखिए भैया, क्लियर है बात? चलो आओ समझते हैं, ये सब बातें हो गई, पूरा पढ़ लिया अपन ने सब चीजें। या आपको देखना हो तो ये क्लास के बाद आप देख सकते हो, स्ट्रेसिंग की डेफिनेशन वगैरह सारी की सारी है, अपन ये सब एंड में लिख लेंगे, ठीक है। सब पढ़ चुके अपन, मुझे आपको ये डेफिनेशन लिखानी थी, प्रॉपर हुकेस लॉ। ये प्रॉपर हुकेस लॉ को कॉपी में नोट कर लीजिए बेटा। अब और आप देखिए, ये एनसीईआरटी से उठा के डाला है मैंने पूरा, कि देखो आप सिंपल सी चीजों को कितना कॉम्प्लिकेट बना दिया जाता है। क्या लिखा हुआ है बेटा? हुकेस लॉ स्टेट्स दैट strain of the material is proportional to the applied stress within the elastic limit of that material। हाँ, मतलब एक औकात है, ऐसा तो है ही नहीं कि हमेशा चलती रहेगी, बहुत ज्यादा खींचे तो फट ही जाएगा ना, इलास्टिक लिमिट बाहर हो गई। फिर वो प्लास्टिक लिमिट वगैरह क्या होता है, वो कल की टॉपिक, आज का टॉपिक नहीं है वो। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, सब कल के टॉपिक है। पर आपको सिंपल सी बात समझ में आ गई, ठीक है भैया? वही चीज को थोड़ा और अच्छी अंग्रेजी में लिख दिया, ठीक है।
व्हेन द इलास्टिक मटेरियल आर स्ट्रेच्ड, क्या होता है उनमें, खींचा आपने, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिफॉर्म until stress applied, and when until the stress is applied, deforms until stress is applied, हाँ, and when the stress is removed they return to their initial state. तो कैसे होता है समझो बेटा, ये देखो क्यों होती है ऐसी चीजें। अपन सिर्फ बात करें बेटा किसकी, इलास्टिक मटेरियल की, ठीक है। इस पे आपने कोई स्ट्रेस लगाई, फोर्स अपॉन एरिया लगाया, देखो क्या होगा, इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, अब आपने लगाया तो क्या होगा बेटा, ये ऐसे स्ट्रेच हो जाते हैं मटेरियल, ठीक है। इसकी जो ओरिजिनल लेंथ की, ये ऐसे क्या हो गए, स्ट्रेस आउट हो गई, इसे एक्सटेंड कर गई, क्योंकि एटम्स क्या हो गए बेटा, डिफॉर्म हो जाते हैं। और इलास्टिक की किसकी बात हो रही है बेटा, दिस इज फॉर इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल। और जैसे ही आप स्ट्रेस हटाओगे वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। आपने ऐसा रबर बैंड में होते हुए देखा है, आपका रबर बैंड या जैसे जो स्क्रंची स्क्रंची होती है उसमें आपने देख रखा है, क्या होता है बेटा, आप खींचते हो जैसे मटेरियल को, आपने खींचा, डिफॉर्म हुए, इलोंगेट हो गए, छोड़ा, फट से वापस आ जाए। क्या देखा ही नहीं देखा बेटा आपने सब होते हुए, सबने देख रखी है चीजें बेटा, ठीक है। लाओ इसको भी करके दिखाना है क्या, तो इसको भी करके दिखा देते हैं, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मैं से रबड़ लेकर आया बेटा, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है कि आपने किसी के ऊपर भी क्या लगा, आपने फोर्स लगाया, वो खींचने लग जाएगी चीज। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं खींचेगी, आप फोर्स लगाओगे तो चीजें खींचेगी ना। आपने लगाया फोर्स, चीजें खींचने लग गई। अब फोर्स जैसे ही आपने हटाएगा वापस से वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड बेटा, बस एक सेकंड रुकोगे, मैं आपके लिए कुछ लेकर आ रहा है, मेरे को दिख जाए कहाँ पड़ा हुआ है, तो थोड़ा समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है बेटा, कंसेप्ट तो बड़ा इजी है, पर क्या है लोगों को समझ, एक बार आप लोग रबर बैंड से करके देख लो, मुझे कहाँ गया रबर बैंड, चलो इससे समझा दूंगा मैं आपको, इससे समझा सकता हूँ। देखो ध्यान से देखो बेटा, सिंपल सी चीजें देखो, जैसे ये मटेरियल है मेरे पास, इलास्टिक मटेरियल है, देखो देखो, जैसे इलास्टिक मटेरियल दिखा आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, मैं इसको ऊपर खींचा, ये डिफॉर्म हुआ, वापस आ गया, इलास्टिक है, वापस अपने शेप पर आ गया, टूट गया है तो अपनी शेप पे आ गया, दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, डिफॉर्म हुआ, रिफॉर्म हो गया, डिफॉर्म हुआ, रिफॉर्म हो गया, इसको इलास्टिक मटेरियल। बात समझ में बच्चे, तो क्लियर है, इजी चीजें होती है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, ठीक है। जो मेरे को मिला वो उठा के मैंने बता दिया अभी आपको, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों वो रबर बैंड वगैरह नहीं दिख रहा मेरे को, बाल में भी बांधने का चाहिए था मुझे, दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहीं इधर उधर हो गया शायद, उससे और अच्छे समझ में आता, पर कोई बात नहीं। तो ये इलास्टिक मटेरियल होते हैं, डिफॉर्म होकर रिफॉर्म हो जाते हैं वापस से। चलिए अब ये चैप्टर चालू होगा, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन, ये क्या था बेटा, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन, ठीक है। अरे बात समझ में बेटा, क्लियर है, बकवास काय कर, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ भैया। अरे बोल भाई, क्लियर है बातें, बच्चों बताओ क्लियर है बेटा। मेरे पास लड़के लड़की सारे कपड़े होते हैं, मैं कॉस्प्ले करता हूँ, ठीक है। कॉस्प्लेयर पता होगा आपको क्या होता है, जिसको पता होगा कॉस्प्लेयर क्या होता है, मैं कॉस्ट्यूम्स बनाता हूँ, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनता हूँ, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग होती है, मुझे मजा आता है सब चीजें करने में, ठीक है। बस बहुत सारे टाइप के, ऐसे ये है, फिर अभी उसका एक वो गोल्डन कलर का है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैं करता रहता हूँ, इसलिए मेरे पास लड़के लड़की सारा सामान पड़ा होता है। पंद्रह पहले बता चुका हूँ तुमको, अभी देखिए ध्यान से बेटा, ठीक है। चलिए भैया, क्लियर है बच्चों बात, ये इजी है। अब देखो ध्यान से देखना, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, पूरा का पूरा, ठीक है। पक्का क्लियर हुई बात ये,
एक बार स्ट्रेस स्ट्रेन की प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं आपको मैं। प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन की। तो स्ट्रेस इज फोर्स, बड़ा मैं बोले तो रिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं इसी को आप, रिस्टोरिंग फोर्स विच per unit length, per unit area that develops when, क्या होता है बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया दैट डेवलप्स व्हेन, कब बेटा, व्हेन अ एक्सटर्नल, व्हेन अ नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल फोर्स इज अप्लाइड स्ट्रेन, आप बोल सकते हो क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेन हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन। हो जाएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन, सिंपल सिंपल बात है बेटा, एकदम इजी चीज है, ठीक है। बात समझ में बेटा क्लियर है। डेफिनेशन ऑलरेडी सब समझ लिया है, डेफिनेशन अभी अपन ने लिख ली, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या होती है बेटा, ये दोनों के दोनों होती है, ऐसे तो आपको बताया था मैंने कुछ टेंसर क्वांटिटी, ना स्केलर ना वेक्टर, पर टेंसर ऑप्शन में कभी नहीं मिलेगा, अपन स्केलर पे ही टिक करेंगे, ठीक है। तो स्केलर नहीं होती देखा जाए तो, पर टेंसर कभी ऑप्शन में मिलेगा नहीं आपको, आपके सिलेबस में टेंसर है ही नहीं, तो अपन लोग को मजबूरी में गलत स्केलर पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। वी विल टिक द स्केलर ओनली, होती नहीं है आपको, आपके लिए बता दिया है, एक्चुअली में तो टेंसर होती है, पर टेंसर का भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, आपको हमेशा स्केलर को ही टिक करना होगा, ठीक है बेटा। बात समझ में आई, क्लियर है। सर आप जिम क्यों नहीं जाते बेटा, जिम जाने लग जाऊंगा तो हमारा लेक्चर कौन बनाएगा। देखो कुछ लोग होते हैं, कुछ टीचर होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, ठीक है। उन लोगों को 5 मिनट की वो तैयारी करके वो 4 घंटे लेक्चर ले लेते हैं, और बहुत एक्सपीरियंस, 10 साल से वही पढ़ा रहे हैं वो लोग। मैं वो नहीं कर पाता बेटा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो कर पाना, मेरे को अगर 2 घंटे में पढ़ाना है तो मेरे को 5, 4, 5, 6 घंटे देने पड़ते हैं उसको, ठीक है। तो अगर दिन के मैं 2 लेक्चर भी ले रहा हूँ तो आप समझो मेरे को अगर 2 घंटे के भी लेक्चर लेने तो मेरे को 4 घंटे की मिनिमम तैयारी लगती है उसके ऊपर, क्योंकि मेरे को बैठा होता है कि यार मुझे जो पढ़ाया उससे और बेटर पढ़ाना है, लास्ट ईयर पढ़ाया था, और क्या कर सकता हूँ, क्या टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, बेटा एड्स ने टीचिंग एड्स बोला है ना, हाँ एड्स का इस्तेमाल कर सकते, टीचिंग एड्स। तो भाई वाले तुम लोग हर चीज में डार्क चीज निकाल लेते हो, कुछ बताओ डार्क, सर टीचिंग HIV पॉजिटिव बोलो कुछ, टीच, तो मेरे लिए वो आसान नहीं है, मेरे लिए बहुत सोच के काम, क्योंकि बेटे बात क्या है ना, मैं इतना समझदार नहीं हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, ठीक है। लोग मुझसे ज्यादा समझदार है, उनसे अच्छा करने के लिए, आपके लिए और बेटर लाने के लिए मुझे डबल ट्रिपल इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि मेरा सारा टाइम उसमें चला जाता है, ठीक है। पढ़ाई करो चलो, तुम बायो वाले बच्चे बहुत होते, ये चीज तो तुम में देखी है मैंने, तुम बहुत डार्क होते हो, तुम हर चीज में डबल मीनिंग ढूंढ लेते हो। अरे बोलो भैया क्लियर है, अरे बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो तो देखो ध्यान से बेटा, टेंसर नहीं होगा आपको ऑप्शन में, आपको हमेशा स्केलर ही टिक करना होगा। अब ये चैप्टर स्टार्ट होगा, नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर का नाम है बेटा मैकेनिकल, तो अभी तक क्या था, अभी तक बेटा इंट्रो था बस, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें पहला पार्ट अपन ने पढ़ा इंट्रो, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, कितने टाइप के होता है, मतलब समझा, फील। अब चालू करेंगे लेक्चर का असली पार्ट, चालू होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, अब लेक्चर चालू होगा एक्चुअल में। तो अब इसमें अलग अलग जो अपन ने सेकेंड
अपन इलास्टिसिटी के कोफिशिएंट पढ़ा था ना, ये अब अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसमें अपन पढ़ेंगे यंग्स के बारे में, शियरिंग के बारे में, बल्क के बारे में, बहुत सारी बड़े ई के ऊपर पूरी बात होगी, बड़े ई के ऊपर पूरी बातें होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे स्पेशल केसेस, स्पेशल कुछ कुछ स्पेशल चीजों के बारे में, और आखिरी में बात करेंगे ग्राफ की। 4 टॉपिक है चैप्टर खत्म करने के, थोड़ा सा चैप्टर होता है। तो चलिए, स्पेशल बेसिकली क्या होता है, रॉड्स एंड स्प्रिंग्स, रॉड एज स्प्रिंग, ये स्पेशल टॉपिक होता है। रॉड को स्प्रिंग मान लेंगे, फिर ग्राफ होता है, छोटे छोटे टॉपिक है। तो चालू करते बेटा चैप्टर का पहला टॉपिक, यंग्स मॉड्यूलस। सब कॉपी में हेडिंग डालिए बेटा, यंग्स मॉड्यूलस। बेटा आपको समझ में आया, पूरा इंट्रोडक्शन लिया अपने चैप्टर का, बहुत डिटेल में पढ़ी चीजें, ठीक है। अब चालू करेंगे यंग मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस ये बहुत जवान था क्या सर? तुम्हारा चार को देखो कितना बुढ़ा हो गया, देख रहे हो। पता नहीं क्यों यार, मेरे सॉफ्ट टॉयज बहुत जल्दी ऐसे बुढ़े से हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं तो इनको इतने प्यार से रखता हूँ, पता नहीं क्यों। देखो झुर्रियां आ गई इस बेचारे के ऊपर। तो हमारा शार्कू बुढ़ा हो गया, जैसे यंग शार्कू जो होता है, यंग था। मॉड्यूलस मतलब कुछ नहीं, कांस्टेंट होता है बेटा। आप कांस्टेंट को ही मॉड्यूलस बोल सकते हो, यंग्स कांस्टेंट बोल लो, कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है। मॉड्यूलस बोलो थोड़ा आज ज्यादा अंग्रेजी जानने की इच्छा हो तो, ठीक है, मेरी इच्छा हो रही थी। तो यंग्स मॉड्यूलस, तो ये नहीं बेटा, यंग उसका सरनेम था, साइंटिस्ट का नाम सरनेम था, ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर है बच्चों बात? ये तो यंग मॉड्यूलस, यंग्स वहां अब ये होते हैं भैया, लोगों के सरनेम यंग वंग होते हैं, अजीब अजीब सरनेम होते हैं लोगों के, बहुत सारे लोगों का सरनेम वाइट होता है, ब्लैक होता है, यंग होता है, ओल्ड, पता नहीं क्या क्या सरनेम होते हैं लोगों के। कभी कभी मुझे अजीब भी लगते हैं कैसे, पर उनका कल्चर है, अपन हु आर वी टू जज, है ना। अपने भी अजीब लगते होंगे उनको, ठीक है। तो मेरा सरनेम यशलाहा बताओगे, सुन के लगेगा भैया ये कौन आदमी आके मारेगा मेरे को, ठीक है। देखो, तो यंग्स मॉड्यूलस था। तो वही जो अपन ने पढ़ा था, क्या था भैया, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। तो इस केस में फॉर कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये बराबर बड़ा ई टाइम्स ऑफ ये था। इसमें जो ई होता है वो होता है यंग्स मॉड्यूलस, वाई से लिखते हैं यंग्स कांस्टेंट या यंग्स मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब जो सिर्फ और सिर्फ इस केस में, रॉड्स के केस में, या तो आप खींच रहे हो जब रॉड को दबा रहे हो। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेन क्या था, डेल्टा एल बाय एल बोल लो या एक्स बाय एल बोल लो। जा गया एस से एक्स से दब गया। सिग्मा बराबर ई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, फोर्स अपॉन में एरिया बराबर वाई एक्स बाय एल, या डेल्टा एल बाय एल भी लिख सकते हो आप। ये बन गई आपकी पूरी इक्वेशन, और यहां से चालू होगी कहानी यंग्स मॉड्यूलस की। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं यंग्स मॉड्यूलस पे, आराम से देखो, सबसे ज्यादा सवाल बनने वाला टॉपिक है यंग्स मॉड्यूलस। देख लो, ध्यान से देखो इसको। जो अपन ने पढ़ा, स्ट्रेस बराबर प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस बराबर ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, बस इस ई को हर उसमें अलग अलग नाम दे दिया। कभी ई को वाई लिख दिया, कभी ई को जी लिख दिया, कभी ई को कुछ और लिख दिया। इस ई को अलग अलग नाम दो। इस ई को क्या नाम दू, अगर रॉड है तो इसको वाई बोल दे, यंग्स मॉड्यूलस नाम दे। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? तो कुछ भी नया नहीं पड़ा। स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया होता है, ठीक है। स्ट्रेन डायमेंशन का चेंज अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन एक्स बाय एल हो जाएगा। सिग्मा बराबर ई एप्सिलॉन, फोर्स अपॉन में एरिया बराबर वाई टाइम्स ऑफ एक्स बाय एल।
y कहलाता है यंग्स मॉड्यूलस। एक कांस्टेंट लिया है अपन ने। बोलो भैया बात समझ में आई? बेटा गामा जैसा दिखता है, हाँ इसको y लिख दो या लोग गामा लिखते, गामा मैं y ही लिखूंगा, मैं गामा नहीं लिखूंगा क्योंकि गामा कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस भी इसी चैप्टर में थोड़ा बहुत आएगा, वहां भी गामा आता है, तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो अपन तो इसको y लिख रहे हैं। ठीक है भैया बात समझ में आ गई? इजी है। चलिए आज इतने डाउट डाउट क्यों कर रहे हो बेटा? इसका क्या, अरे तो कुछ गड़बड़ हो गया, खराब, हाँ ओ ये आ गया। नहीं बेटा, इलास्टिसिटी, हाँ इलास्टिसिटी जो मॉड्यूलस होता है उसी को यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं बेटा। इलास्टिसिटी मॉड्यूलस को अगर रॉड में लगा दिया तो यंग बोल दिया उसको, बस दैट्स इट। इसी को बल्क बोल देंगे अगर शेयरिंग स्ट्रेस होगी तो, और इसी को अपन कुछ और नाम दे देंगे, अपन नहीं बल्क बोल देंगे अगर 3D में होगा तो, प्रेशर होगा तो बस नाम अलग, वो इलास्टिसिटी को अलग अलग नाम देके अलग अलग टॉपिक बना दिया बेटा। ठीक है सही बोल रहे हो आप। इलास्टिसिटी के जो मॉड्यूलस होता है आकृति, उसी को अपन यंग मॉड्यूलस बोलते हैं जब उसको रॉड में लगा देते हैं। ठीक है, सिंबल ऑफ स्ट्रेन बेटा ये एक, बस जैसे अपन नॉर्मल ई लिखते थे ना, जैसे ए को उसमें अल्फा बोल देते हैं, बी को बीटा बोल देते हैं, ऐसे उस लैंग्वेज में ई को एप्सिलॉन बोल देते हैं, कोई मतलब नहीं है, बस सिंबल है। ओमेगा, थीटा, फाई, एप्सिलॉन, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एबीसीडी ऐसे चलता है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ईटा, जीटा, इस तरह के थीटा ऐसे चलता है वो सब। जाए फाए ये सब उधर होते हैं, लैंग्वेज है भाई, कुछ भी हो सकता है। बेटा बैच में आ जाएंगे। हम्म नहीं नहीं बेटा, लास्ट ना ग्राफ पढ़ा है, लास्ट में आएगा ड्राफ्ट, स्ट्रेन कर लास्ट में पढ़ेंगे। कल छुट्टी, किस बात की छुट्टी? मनीष सर ने क्या पढ़ा है? स्ट्रेन कॉजेस स्ट्रेस। नहीं वो भी सही है, उल्टा बोल तो ए के कारण बी होता है तो बी के कारण ए होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी। व्हाट इज दिस ई कॉल्ड? बेटा ई को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इन स्ट्रेस देयर इज परपेंडिकुलर फोर्स, बट इन शेयरिंग देयर इज पैरेलल। बेटा कौन सी स्ट्रेस? जनरली स्ट्रेस जो अपन समझाते हैं, डिफाइन करते हैं, जो एनसीईआरटी, अब ये एनसीईआरटी की गलती है, मेरी गलती नहीं है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। मैंने आपको जब पढ़ाया तब मैंने कहीं परपेंडिकुलर बोला था इंट्रो में? नहीं बोला ना। जब एनसीईआरटी की बात आई तब बताया ना आपको। तो वो एनसीईआरटी जनरली वो इस लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहा होगा, लॉन्गिट्यूडनल में परपेंडिकुलर लगती है, शेयरिंग के लिए डेफिनेशन गड़बड़ हो जाएगी। सही बात है, गड़बड़ होनी भी चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगेन देखो बेटा, कभी कभी टीचर्स में फंडामेंटली अलग अलग ऑथर्स को फॉलो करते हैं। जैसे लेट से कि कोई एक्स टीचर है या मैं हूं, समझो ध्यान से देखो, तो मैं कोई और फॉरेन ऑथर को, जैसे क्या होता है कुछ बेसिक क्लासेस होते हैं, जैसे मैंने बोला समझो, मैंने बोला खींचोगे तो खिंचाएगी, उसने बोला नहीं खिंचाया है तो खींचा होगा, क्या फर्क पड़ गया? तो अलग अलग फंडामेंट, ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग चीजों पे आपको क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं कभी भी। ठीक है, जनरल है कॉन्फ्लिक्टिंग, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स फॉलो करते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट फिलोसॉफी की ब्रांच होती है। कई लोग बोलते हैं अहिंसा ही आंसर है, कई लोग बोलते हैं अहिंसा से कुछ नहीं होगा, गन उठा के मारो तो ही आपको पीस मिलेगा। ऐसे आजादी के अलग अलग ओपिनियन थे, महात्मा गांधी के अलग ओपिनियन थे, सुभाष चंद्र बोस जी के अलग ओपिनियन थे। ऐसे टीचर्स फिजिक्स की भी अलग अलग फिलोसॉफीज होती है, अलग अलग टीचर अलग अलग फिलोसॉफीज को फॉलो करते हैं। तो कई बार हल्के हल्के, ये बहुत बेसिक लेवल पे कुछ कुछ स्टेटमेंट में ऊपर नीचे हो जाते हैं, कई जगहों पे हो जाता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो, बच्चे लड़ने बैठ जाते हैं। ठीक है भैया, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इन चीजों में। डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स को डिफरेंट डिफरेंट लोग फॉलो करते हैं। अब तो अपन समझे फोर्स, फिर से देखो, स्ट्रेस बराबर फॉर रॉड्स, ई को वाई बोलते हैं, यंग्स मॉड्यूलस। तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा भैया? स्ट्रेस बराबर वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, या फोर्स अपॉन में एरिया बराबर वाई एक्स बाय एल, या वाई आ जाएगा क्या बेटा? फल बाय एक्स, फल बाय एक्स। अरे नहीं नहीं नहीं, वाई बराबर फल बाय एक्स। भाई इसका इतना इस्तेमाल होने वाला है आप पागल हो जाओगे। y बराबर फल बाय एक्स,
बेटा इसको कमेंट में लिखो, कम से कम 10 बार इसको कमेंट में लिखना है, 10 टाइम्स लिखिए। y बराबर फल बाय आस, y बराबर फल बाय आस, y बराबर फल बाय आस लिखो भैया। y बराबर, कल किस बात की हॉलीडे आज? मेरे पागल हो, हर हफ्ते मेरे उसको छुट्टी होगी क्या? मैं गुस्सा हो जाऊंगा। नहीं, कोई हॉलीडे लाइव क्लास लगेगी कल, मेरे उसमें छुट्टी काहे को होगी? हर बार तो दिवाली भी छुट्टी, छठ पूजा सारी छुट्टी मेरे उसमें आ रही है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बढ़िया क्लास होती है, हाँ थर्सडे फ्राइडे छुट्टी दे दो। क्या बकवास, पहले सैटरडे छुट्टी हो जाया कर दी, बड़ी मुश्किल से सैटरडे क्लास लगवाना स्टार्ट करी, सारी छुट्टियां मेरे में ही आती है क्या? नहीं 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 चलेगा ये बात, नहीं ये ना इंसाफी है, मैं इसके अगेंस्ट हड़ताल करेगा, मैं छुट्टी नहीं रहेगा। और आप, गलत बात है ना बेटा, तब छुट्टी मेरे में ही क्यों आती है भाई? मेरे को पढ़ाना है, तुमको पढ़ना है, अपन दोनों के साथ ये तो नाइंसाफ हो रहा है ना, गलत बात, अपन दोनों के साथ नाइंसाफ है, छुट्टी मेरे में ही क्यों आती है? यार गलत बात, कभी छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं मिली। आप हड़ताल करिए, आप और मैं दोनों बोलेंगे नहीं आयुष सर की छुट्टी नहीं होगी, अपन दोनों पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। y बराबर फल बायास, y बराबर फल बायास, मैंने फल खाया एप्पल का, अभी टूट गया, उसके लिए मैंने चला दी x, तूने मेरा फल लिया, तुम मुझे फल दो, मैं तुम्हें कुल्हाड़ी, तुमने मेरा फल छीना, मैं तुम्हें कुल्हाड़ी चला दूंगा। y बराबर फल बायास, y बराबर फल बायास, याद रखो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आएगा। इसके वेरिएशंस होते हैं थोड़े थोड़े से, देखो y बराबर फल बायास ax, देखो ध्यान से देखो, इसके वेरिएशंस बड़े इजी है। जनरली सरफेसेस की बात हो रही होती है, वायर वायर रॉड की बातें होती है। रॉड में बताओ बेटा, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है। क्या ये आप लोगों को पता है? बताइए यस या नो, पता ही नहीं पता बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू एल होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें एक बार ऊपर और नीचे लेंथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार ऊपर और नीचे एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, से क्या हो जाएगा? देखो y बराबर, थोड़ा फर्क क्या है, लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वायर हो गया, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम आ गया। अच्छा, और ऊपर एरिया मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया बेटा बताइए? एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम, और एरिया इंटू एरिया हो जाएगा एरिया स्क्वायर। मतलब y बराबर फल बाय आर्क्स का वेरिएशन होता है बेटा, इन दोनों से किसी को वॉल्यूम बना दो, जिसको बनाओगे दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे वॉल्यूम बना दिया तो ऊपर स्क्वायर हो गया, और ऊपर वॉल्यूम बना दिया तो नीचे स्क्वायर हो गया। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, रट्टा नहीं मारो, कॉमन सेंस अपन ने निकालना सीखा है, कैसे निकालते हैं? y बराबर फल बाय x, बस ये एक अपन ने थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर सेट कर लिया है। इससे बनाना बहुत इजी है, क्योंकि आप बड़े ऑब्वियसली वॉल्यूम बनाने के लिए एरिया या लेंथ मल्टीप्लाई करोगे, तो एक जहां पे वॉल्यूम बन जाएगा उसकी दूसरी जगह पे स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो भाई बात समझ में आई? सिंपल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल टफ नहीं, ठीक है? अभी बेटा इन सबके ऊपर अपने को बहुत डेप्थ में सवाल करने हैं, तो अपने स्टार्टिंग भी नहीं करी सवाल। ये टाइप, इसके अंदर ये फर्स्ट टाइप के सवाल बनते हैं, टाइप 1। कल अपन सारे टाइप से करेंगे ना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 कल करेंगे सवाल। तो फर्स्ट टाइप के सवाल बनते हैं टाइप 1, जो इसके ऊपर बनते हैं, ठीक है? यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर फर्स्ट टाइप के सवाल है। आराम से देखिए बेटा, नोट कर ले तो बल्ले बल्ले दे दो बेटा। समझ में आया बेटा कैसे बनाइए? अगर ये वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम पता है तो फिर तो बन ही जाएगा, बहुत ईजी है। y बराबर फल बाय x, y बराबर फल बाय x, y बराबर फल बाय x, y बराबर फल बाय x। अब कुछ नहीं, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, तो कभी कभी ऊपर नीचे लेंथ मल्टीप्लाई कर दी। इससे कुछ बहुत टफ नहीं है, डेरिवेशन तो ये बहुत इजी है। लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वायर, नीचे वाली लेंथ कहाँ गई बेटा? एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? देख, ओ ओ ए करा, एरिया एरिया स्क्वायर, सर ऊपर एल कहाँ गया? अबे ओ ओ, हाँ देख ले, बस इजी है भाई। ये चैप्टर में लोगों को बड़ा टफ लगता है, रटने वाले लगता है। तब स्ट्रेस स्ट्रेन समझ में आ गया,
अब नाम दे दिए जंग का, हुक्के का, ये लॉ वो डाल देते हैं, तो काहे परेशान होता है? सिंपल में भाई आए ना बताएगा, सिंपल सी बात है, कोई टफ नहीं बेटा, देखो ध्यान से देखना। और भाई देख, मैं बात कर रहा हूं, अगर स्प्रिंग में अपन ने कुछ चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, स्प्रिंग में भी तो फोर्स बराबर के एक्स होता था। हाँ सर, होता तो था फोर्स बराबर के एक्स स्प्रिंग में। हाँ पढ़ा था कुछ। यहां फोर्स बराबर क्या है रॉड में? फोर्स अपॉन एरिया इज वाई एक्स बाय एल। एरिया को इधर ले जाओ, ये किस में था? स्प्रिंग में। ये किस में आया? रॉड में। ऑन कंपेयरिंग, एफ एफ एक्स एक्स हटा दो, क्या बचा? के इज इक्वल टू वाई ए बाय एल। मतलब हर रॉड एक स्प्रिंग जैसी होती है, हर रॉड एक स्प्रिंग जैसी होती है, या फिर रॉड को हटा के स्प्रिंग लगाना है तो आप ये के स्प्रिंग लगा सकते हो। तो दिस इज द के ऑफ रॉड, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ रॉड उसमें भी सेम हुक के लॉ था, सेम यहां पर भी है। आराम से देखो, कुछ मुश्किल नहीं, इजी चीज है, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं होता। देखो ध्यान से देखना, ओए देख, ध्यान से ध्यान ध्यान से ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। आराम से देखो ठीक है। मैंने बोला खींचने दबाने में एनर्जी कितनी स्टोर होगी। क्या फॉर्मूला था एनर्जी का स्प्रिंग का? एनर्जी का फॉर्मूला क्या था स्प्रिंग का? हाफ के एक्स स्क्वायर। यही होता है सर स्प्रिंग की एनर्जी। तो स्प्रिंग की एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है भैया। यू से लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर, तो हाफ के एक्स, एक्स लिख सकता हूं, के एक्स तो फोर्स है, हाफ फोर्स इंटू एक्स। लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया भैया, लिख क्या सकते, लिख ही दिया। ठीक है भैया, लिख दिया तो अच्छी बात है फिर तो। तो तो देखो ध्यान से, यहां पर भी सेम ही चीज है, क्या अलग है? तो यहां पर भी सेम, रॉड के लिए एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ ऑफ फोर्स इंटू एक्स, या यही निकल के आएगा हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। यह आपका होमवर्क है, प्रूफ करके लाना। इससे ये प्रूफ करके बताइए, हाउ विल यू प्रूव दिस होमवर्क। इसे प्रूफ करने की कोशिश करना है, आज के लेक्चर में जो पढ़ा उनसे हो जाएगा। इससे करोगे तो कुछ ऊपर देखो, स्ट्रेस के लिए क्या करोगे, नीचे एरिया ऊपर एरिया बनाना पड़ेगा, हिंट दे दिए। नीचे एल ऊपर एल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ हिंट दे दिए कैसे होगा। पर हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होता है, यह आपको प्रूफ करना है, यह आपका होमवर्क है, ट्राई करो। सेकेंड होमवर्क आज का, मैंने बोला बट मालूम करके आओ, गिव रीजन वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। इसके ऊपर रीड करके आना, थोड़ा दिमाग लगाना, सोचना, इससे मालूम पड़ेगा इलास्टिसिटी होता है क्या। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है रबर, ठीक है। इसके बारे में ये दो आपके सिंपल से होमवर्क है। फिर कल इसके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे, अभी यंग्स मॉड्यूल पे सवाल होंगे, फिर उसके ऊपर अपन उसको उसके अंदर यंग्स मॉड्यूल से पुली डाल देंगे थोड़ी सी, ठीक है। फिर बल्क मॉडल तो आएगा, फिर उसके बाद अपन उसके अंदर एनर्जी स्टोर स्प्रिंग्स बनाएंगे अलग अलग। बल्क मॉडल्स की थियरी हो गई है, आखिरी में ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। इजी चीज है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। ये पढ़ के आना आप, ठीक है, आराम से पढ़ के आना। होमवर्क बेटा है लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था अपन ने ग्रेविटेशन, उसी का आज कर लो।
इसका आज कुछ भी होमवर्क इस चैप्टर से नहीं करना है आपको। डीपीपी कल 2 डीपीपी आएगी पूरे इस चैप्टर की आपको। ग्रेविटेशन की अभी आपको एक्स्ट्रा डीपीपी आई होगी, नहीं आई तो आ जाएगी थोड़ी देर में, उससे कर लो। ग्रेविटेशन का ही आप मॉड्यूल उठा लो, एक्सरसाइज 1 कर लो, ठीक है। ये आपको बन जाएंगे सवाल, इजी है, मुश्किल नहीं है। ड्रिल नहीं करी तो पहले ड्रिल कर लेना, और ड्रिल का आपको लेक्चर भी आ जाएगा, ऐप पे भी ड्रिल आ जाएगी, ठीक है। उसमें देखो ऐप पे डालने में मैंने बोला था 2-4 दिन लगते हैं। टेलीग्राम पे मैं ऑन स्पॉट डाल सकता हूँ चीजें, ठीक है बेटा। थैंक यू, मजा आया, बहुत बढ़िया। अरे बोलो मजा आया नहीं, आज के लेक्चर तो मजा आया होगा, थोड़ा अलग से अपन ने कहानी जैसे पूरा चैप्टर पढ़ा, इंटरेस्टिंग था लेक्चर, फील ही नहीं आई, बताओ। सरप्राइज है यहाँ बेटा, सरप्राइज ये है कि आपका इस महीने के एंड में चालू हो रहा है, 27 से 29 के बीच में चालू हो जाएगा प्रचंड सीरीज, जिसमें आप लोगों का पूरा बैकलॉग पूरा हो जाएगा और अभी सारा 11th रिवाइज हो जाएगा। और मेरा ट्राई ये है हफ्ते में 2 लेक्चर कर कर, मतलब आप समझिए कि आपका 11th के सिलेबस में एक बार फिर से पूरा अपना सिलेबस खत्म होगा जनवरी मिड में, तब तक आपका जनवरी एंड तक 11th पूरा एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा उस सीरीज के थ्रू। और वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपए भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। 1 शॉट रहेंगे, मस्ट हफ्ते में 2 लेक्चर लूंगा, और 2 लेक्चर लेकर कैसे कोशिश है 2 लेक्चर लूंगा हफ्ते में, तो और उससे क्या होगा पूरा 11th रिवाइज हो जाएगा आपका, मजा आ जाएगा, ठीक है। अरे बोलो भैया बात समझ में आ गई। आज थियरी बहुत सारी थी, काफी अच्छा लेक्चर था, कल न्यूमेरिकल बहुत सारे होंगे, ठीक है, ठीक है भैया। चलिए कार्टून वॉर्स बेटा, अपन थोड़ा सा ये लेक्चर थोड़ा आज टाइम थोड़ा कम बचा है, अपन कल करते हैं कार्टून वॉर, ठीक है। कल से अपन कार्टून वॉर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल से करेंगे कार्टून का पोल, बना के लाऊंगा कार्टून में आपके फेवरेट सारे, ठीक है। चलिए आप तब तक चाहें तो मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं किस किस कार्टून को डालना है, ठीक। चल बाय बाय, लव यू, मिलते हैं बेटा। आज तो भयंकर फील आ गई होगी। और पता है लोग, पता है इसको बोरिंग चैप्टर बोलते हैं, हट काहे का बोरिंग, इंटरेस्टिंग है।